वेलकम है जी आपका सभी का एक बार फिर से। होप करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। सारे पर्सन न्यू पर्सन में सबका वेलकम करता हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को सुन रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहा है ना। तो आप सभी का वेलकम है जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम मेरा विनय भारद्वाज है और आज से 3 सवा 3 साल पहले मैं भी आप ही की तरह इस बिजनेस को समझने आया था। मैं उस टाइम पे एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अगर आज की मैं बात करूं, शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं, तो एक मैनेजर काम कर रहा हूं जो कि ड्रीम लेवल होता है यहाँ पे सभी का। तो मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ और मिलियनर क्वालिफाई कर चुका हूँ फॉरएवर में। ठीक है जी, 2020-2021 में मैगजीन में, एक इंटरनेशनल मैगजीन होती है फॉरएवर की, उसमें मेरा नाम आया था। ठीक है जी। और आज के टाइम पे अगर बात करूं तो खुद तो मैनेजर मैं हुआ ही हुआ, टीम में 16 मैनेजर्स मैं बना चुका हूँ। ठीक है जी। सो मेरी जर्नी यहाँ पे मेरी टोटली यहाँ पे लाइफ चेंज हुई है ना। मैंने फॉरएवर स्टार्ट की स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ। मैं भी एक कॉलेज में पढ़ता था, रियाद बारा यूनिवर्सिटी मोहाली में मैं पढ़ता था वहाँ पे। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे नहीं पता था कितनी आगे आ जाएंगे, बट हाँ एक उम्मीद के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट किया था कि अपनी लाइफ जैसी लाइफ चल रही है वैसी लाइफ को टोटली चेंज करना है। क्योंकि चंडीगढ़ में जब स्टडी करते थे तो काफी सारे ड्रीम, स्टडी के साथ साथ ड्रीम तो पहले ही थे, बट स्टडी जब चंडीगढ़ जैसे शहर में जब हम आए, वहां पे मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो ड्रीम्स बहुत ज्यादा हाई होना स्टार्ट हो गए है ना। तो इतना समझ आ चुका था कि नॉर्मल अगर मैं काम करूंगा, नॉर्मल अगर मैं जॉब करूंगा स्टडी कंप्लीट करके, तो उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है मार्केट में। 20 से 25 हजार मिलेगा, वो भी तब अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है। तो यही सोच सोचते कुछ ढूंढना स्टार्ट किया पार्ट टाइम, तो फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। ठीक है जी। और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ तक ये चीज अचीव कर चुका हूँ, बहुत अच्छी कार यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ फॉरएवर की बदौलत। आप देख सकते हैं, फोटो आपके सामने है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक जो है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरा टॉपिक जो आज का है वो है जी इनविटेशन का। ठीक है। इनविटेशन प्लस रिक्रूटमेंट का। तो आप सभी को मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं अभी और मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी पर्सन हो आप सारे, तो जो आज सीखने के लिए आया है इस ट्रेनिंग में, सबसे पहले अपने पास डायरी पेन जल्दी से रख लें। क्योंकि मैं आपको अपने पिछले 3 सवा 3 साल का तजुर्बा बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और कैसे मैंने इनविटेशन को सीखा। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने भी ट्रेनिंग से सीखा, कुछ अपना तजुर्बा सीखा है ना। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस में किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो और किस तरीके से आप इस बिजनेस को, है ना, इस बिजनेस में पर्सन रिक्रूट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जब हमें इनविटेशन इनवाइट करना है, जो हमें किसी पर्सन को, तो इनवाइट किसको करना है? सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हम कभी भी हम किसी को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। जब हमारे माइंड में जो दो चार नाम चल रहे होंगे, जब हम इस बिजनेस को देखते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ जी, अगर हमें काम जब समझ आता है तो हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, हमें हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे हमारे माइंड में जो भी दो चार नाम होते हैं, जैसे 5-7 यार दोस्त, इनके साथ हम डेली बैठे हैं, क्योंकि अब डेली हम 50-60 लोगों से तो मिलते ही नहीं है, बट वही दो चार यार दोस्त जो हमारे करीब होते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव करीब होते हैं, तो उनको हम बिजनेस प्लान इनवाइट करने के लिए इनवाइट कर लेते हैं, बिजनेस प्लान बताने के लिए, है ना। तो वही चीज है, अगर हम हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी तभी हम अच्छे से इनवाइट लगा पाएंगे, तभी हम किसी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बहुत बढ़िया तरीके से इनवाइट करके इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना सीखना है, इनविटेशन से जरूरी, क्योंकि इनविटेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल हुम टू इनवाइट। इसको हमें इनवाइट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब हम हमारे पास एक बहुत अच्छी लिस्ट होगी। तो पहले लिस्ट बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से हमें इस बिजनेस में लिस्ट बनानी है। ठीक है जी। सो सबसे बड़ी चीज, ये जो लिस्ट बिल्डिंग होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने आउट ऑफ बिजनेस होते देखा है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना है तो फिर आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से एक लिस्ट होनी चाहिए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप, है ना, अपने पर्सन को इनवाइट कर सको, स्टेप बाय स्टेप आप उनको बिजनेस में लेके आ सको। ठीक है। तो
और अगर आपने सबसे सबसे बड़ी बात, लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आपके ड्रीम रियल हैं, अगर आपने सच्ची बहुत बड़े ड्रीम्स को देख के, अपने सीनियर्स का लाइफस्टाइल देख के, अपना जो भी आपको दिखाई गई होगी अचीवमेंट, टीम 564 में कितनी तगड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो सारी आपको जब दिखाई गई है ना, तो वो अचीवमेंट को देख के अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आप भी सेम चीजें वैसी करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज जो आगे मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ लिस्ट मेकिंग में, उस पे आपको ध्यान देना है और उसको नोट करना, उसको अप्लाई करना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इंक्लूड एवरीवन। आपको सभी को इंक्लूड करना है। ठीक है जी, कई बार जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम थोड़े चूजी हो जाते हैं। ठीक है जी, हम थोड़ा सा प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन नहीं आएगा, इसको मुझे बुलाना है, इसको मुझे नहीं बुलाना है ना। तो सबसे पहले हमें हमें सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि होल सिटी इज योर मार्केट। जहां पे आप रहते हो ना, हर एक पर्सन अपनी लाइफ बनाना चाहता है, हर एक पर्सन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। नो डाउट, क्या पता वो स्टूडेंट हो सकता है ना, क्या पता वो जॉब कर रहा होता है, क्या पता उसकी खुद की शॉप हो। एट द एंड आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारा जो भी हमारा इस दुनिया में पर्सन है, जो भी पर्सन है हमारे यहाँ पे, हमारे आगे पीछे रहते हैं, हमारे एरिया में, हमारी सिटी में, हमारी सोसाइटी में, है ना, तो वो कुछ ना कुछ इसलिए बाहर निकलते हैं, काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे डन किया, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि हाँ, यहाँ से अपनी लाइफ को मैं बहुत तगड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो वही विजन आपको जब किसी एक पर्सन को ट्रांसफर करना है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जज नहीं करना, क्योंकि हमने इस बिजनेस को पहले समझा है, अंडरस्टैंड किया है, तभी हमने सारा फैक्ट्स एंड फिगर को समझ के असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल किया है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद हमें वो माइंडसेट मिला है कि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं। वही माइंडसेट हमें उनको दिलवाना है जो हमारे लिस्ट में आते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना। अगर वही तजुर्बा जो आज आपके पास है, जो वही नजरिया आपके पास है, जो दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, अगर वही नजरिया जो आपके पास है आज फॉरएवर को लेके, वो नजरिया जब आप उनको ट्रांसफर करोगे, डेफिनेटली वो भी अपनी लाइफ यहां से बनाना चाहेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले होल सिटी इज योर मार्केट। आप पूरी सिटी आपकी मार्केट है। आप फ्रेंड्स, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, आप देखो बचपन से स्टार्ट हो जाओ। आपने फर्स्ट स्टडी करी होगी, चाहे तो प्री नर्सरी से आपने स्टार्ट करा होगा स्कूलिंग, है ना। फिर आपने 10th तक स्टडी की होगी, शायद आपने 10th तक एक स्कूल रखा होगा, फिर हायर सेकेंडरी के लिए आप दूसरे स्कूल में आपने चूज किया होगा, है ना। उसके बाद जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जिनके साथ आप बेंच पे बैठते थे, वो सारी चीजें, जो सारे फ्रेंड्स की लिस्ट आपने पहले लिखना स्टार्ट करनी है। ठीक है, हर एक पहले फ्रेंड्स को लेके, जितने भी यार दोस्त हैं आपके, फिर उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है जी, मामू का बेटा, मासी का, पूरा आप लेके देख सकते हो, पूरा एनालाइज करके आप उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है जी, फिर स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद हमारे कॉलेज फ्रेंड्स आ जाते हैं। फिर आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी होगी, बीटेक स्टार्ट की होगी, एमबीए स्टार्ट की होगी, है ना। वो सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी के नाम आपने एक डायरी पे लिखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेबर्स आ गए आपकी सोसाइटी में, है ना। तो सभी के नाम आपने वन बाय वन करके एक अच्छी डायरी लेके, ठीक है, सबसे पहले आपने डायरी अच्छी लेनी है, क्योंकि लिस्ट अगर आप एक डायरी पे बनाओगे, प्रोफेशनल डायरी पे बनाओगे, तो वो ज्यादा देर तक आपके पास रहेगी। क्योंकि अगर हमने नॉर्मल कॉपी पेन पे जो ऑलरेडी कॉलेज के साथ यूज की हुई हैं, आदि मतलब रफ हो चुकी हैं, अगर उसके पीछे लिस्ट बनाना स्टार्ट हो गए, तो वो आपको 15 के दिन के बाद कॉपी भी नहीं मिलेगी और आपकी लिस्ट भी गायब हो जाएगी। अगर आप इतनी मेहनत करके लिस्ट बनाने ही लगे हो, क्योंकि लाइफ में एक बार लिस्ट बनानी होती है, बार बार बनानी तो होती नहीं है। ठीक है, तो एक ही बार में आप जब लिखना स्टार्ट करो, तो एक अच्छी सी पहले डायरी परचेज करो, ताकि जिसके हार्ड कवर्स हो बाहर से, जो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, वो वैसी आप डायरी लेके, ठीक है, लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है जी, कई पर्सन होते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है, सुन लेते हैं, बट अप्लाई नहीं करते। बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, तो ये जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, सो ये चीज है। सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग। ठीक है जी, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जो नए इस बिजनेस में आते हैं। ठीक है, अभी इतनी ट्रेनिंग्स लगाई नहीं है, न्यू न्यू इस बिजनेस में है, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने में हम डरते हैं।
हम सोचते हैं कि यार कि हम मतलब इसको इनवाइट मतलब चूजी हो जाते हैं। जैसे मैंने पीछे ही बात की कि हम अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं या प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये मेरे ये पर्सन जो है वे मेरे बिजनेस के लिए सही है और ये पर्सन जो है ये मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। बट हमारी जो थिंकिंग है हमें उसको चेंज करना है। कि पहले हम अगर खुद सेटिस्फाई हम नहीं होंगे तो हम किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते लाइफ में। जब हम खुद को अगर हमें पता नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं तो हम कभी भी वो विजन अपना विजन जो है किसी अगले पर्सन के सामने ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या हमारा यहाँ पे सेलिंग का काम है। पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझो, क्योंकि सेलिंग सेलिंग आपको ये भी पता है कि इस बिजनेस में सेल नहीं होगी, क्योंकि बिजनेसेस वही होते हैं जहां पे सेल्स होती है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे सेल ना हो रही हो। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है बिजनेस में, ठीक है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, खाने पीने के सामान ले लो, है ना, पहनने का सामान ले लो। तो हर जगह बिजनेस में ये सारी चीजें होती हैं, तो सेलिंग तो होती होती है। बट हम यहाँ पे डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर रहे। ये आपको पता होना चाहिए कि बैग, आपने बैग उठा के, है ना, कहीं मार्केट में जाके दरवाजे खड़का के अपना सामान यहाँ पे नहीं बेचना, हमने यहाँ पे प्रमोशन का काम करना है। ठीक है जी। तो ये माइंड में आपको पहले ये माइंडसेट चेंज करना है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होता ही है फॉरएवर को लेके, तभी वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते कि हाँ, और फिर इसी वजह से डरते हैं कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा जिसको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, जिसको मैं इस बिजनेस के बारे में गाइड करूंगा, वो सोचेगा शायद मेरे बारे में गलत सोचेगा, तभी मैं उसको इनवाइट नहीं कर रहा, हम उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे। मेरे कहने का ये मतलब है। तो हमें पहले इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना, सेलिंग टू शेयरिंग। हमने जस्ट शेयर करना है, वो इस बिजनेस को करे, इस प्रोडक्ट को यूज करे या ना करे, बट हमारी ड्यूटी है, हमें हसल करनी है, हमें मेहनत करनी है कि वो उस पर्सन को तक हम पहुंच के अपना आइडिया शेयर कर सके। चाहे अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आते हैं वो प्रोडक्ट यूज कर सकता है, या उसको प्लान पसंद आता है तो वो प्लान के साथ ज्वाइन करके हमारे साथ आगे बिजनेस को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो पहला पर्सपेक्टिव ये चेंज करना कि हम सेलिंग नहीं करने, शेयरिंग कर रहे हैं। और शेयरिंग से भी ज्यादा जब आप इसको आस्ता आस्ता हौली हौली जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको ये बिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ जब आपको रियलिटी समझ आएगी कि हम शेयरिंग भी कर रहे हैं, बट शेयरिंग के साथ साथ हम सर्विंग भी कर रहे हैं। सर्विंग किस हिसाब से, देखो, एक सिंपल सी बात है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं, अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है जो बहुत देर से प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, बहुत सारी दवाइयां उसने खाई हैं, बहुत सारे इलाज वो करवा चुका है जगह जगह से, बट उसको मतलब फर्क नहीं हो रही। बट अगर हमने इस बिजनेस में आके, ठीक है जी, अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स उसको शेयर करे, जो हमने नॉलेज ली, हमें हमारे सीनियर ने बताया, ठीक है, हमने नॉलेज ली, हमने शेयर की उसको, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को यूज करने से अगर वो हेल्दी हो गया, ठीक है जी, उसके जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस, उसको हेल्थ चैलेंजेस थे, वो ठीक हो गया उस चैलेंजेस से, तो वो आप सोचो कि हम भला कर रहे हैं, यहाँ पे भलाई का काम कर रहे हैं। पैसा तो हम यहाँ पे कमा ही रहे हैं, बिजनेस तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, बट एक सेवा भी एक प्रकार की आप कह सकते हो, हम सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, अगर कोई पर्सन हमारे साथ आता है, हमने उसको लिस्ट में शामिल किया, हमने उसको इन्वाइट किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंटेशन करी उसकी, और वो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के ठीक 1 साल के बाद, 1.5 साल तक आपके साथ वो मेहनत करता है, और 1.5 साल या 1 साल के बाद वो बंदा यहाँ से 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर देता है, या अपनी एक सेल्फ मेड कार यहाँ से बाय कर लेता है। तो आप खुद सोच के देखो कि क्या ये भलाई का काम नहीं है। तो हमें अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको एक साइड पे रख के अपनी लिस्ट को तैयार करना है। अगर जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से सोच के अपनी लिस्ट बनाओगे ना, तो मैं 100% कह सकता हूं आप कभी भी लिस्ट बनाने में डरोगे नहीं, और आप कभी भी लिस्ट को इस तरीके, इस लेवल पर नहीं सोचोगे जहाँ कि उसको डालना है उसको नहीं डालना। आप हर एक बंदे को इसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सोच सकते हो कि भगवान ने आपको चूज किया है कि आप यहाँ पे खुद तो पैसा कमाओ ही कमाओ, बट जिनको भी आप शेयर करोगे, क्योंकि यार मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज मेरी टीम में 16 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, है ना। तो 16 मैनेजर्स आज कोई 60,000 से लेके 3-3, सवा-सवा 3-3, 3.5-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो वो क्या सोचते होंगे। एक टाइम पे मैंने खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं जहां से 60-70 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर जाऊं, तो ये मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था, बट मेरे साथ साथ जिनको मैंने शेयर किया है ना, तो आज वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। अब भगवान ने हमें एक चूज किया है, यहाँ पे एक रोल दिया है कि आप खुद भी पैसा कमाओ और दुनिया में भी भलाई का काम करो, ठीक है जी। और जनरेशन प्लान है यहाँ पे, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ अपने लिए
सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, मुझे 1-1.5 लाख में पहुंचना है, 2-3-4 लाख कमाना है और फिर गाड़ी लेनी है। ये हमारा जो फॉरएवर बिजनेस प्लान है ना, ये एक जनरेशन प्लान है। आपकी 3 पीढ़ियों तक ये ट्रांसफर होता है। ये हमारा जो प्लान है, अगर आपने अच्छे से प्लान को समझा होगा, तो हम मेहनत जो आज कर रहे हैं ना, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने पूरी 3 पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उस तरीके से लिस्ट बनाएं कि ऐसा काम करें कि हमें आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद रिग्रेट ना हो कि यार वो पर्सन को भी मैं ऐड कर सकता था, क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना मार्केट में कि आज नहीं तो कल वो पर्सन को किसी ना किसी ने प्रेजेंटेशन देनी देनी है। अगर उसने जो उसको चाहिए इस बिजनेस से, ठीक है जी, वो उसको टच कर गई बात किसी और पर्सन के थ्रू जो आपके थ्रू हो सकती थी, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरी टीम में मैनेजर हो सकता था बट ये किसी और की टीम में मैनेजर हो गया। ठीक है। तो इसीलिए किसी को प्री जज ना करके अपना एटीट्यूड को चेंज करके प्रॉपर तरीके से लिस्ट तैयार करें। ठीक है। तो थर्ड चीज जो मैंने पहले ही आपको बताई कि मेक योर लिस्ट इन डायरी। हमेशा डायरी में लिस्ट बनानी है। जो ये बातें मैंने पीछे आपको बताई, इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी आपके पास डायरी होनी चाहिए, प्रोफेशनल डायरी होनी चाहिए। लोग मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है, फॉरएवर के बिजनेस के अगर बाहर चले जाएं तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, लोग वहां पे कितना कितना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कई बार आलस कर देते हैं, क्योंकि ये हर किसी बंदे की स्टोरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि बंदा चाहता है कि मेरा बिल्कुल कुछ ना लगे और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए मसा मसा। मतलब अभी अभी तो मैंने 2cc किया है ना, पैसे लगा दिए हैं, 30-34 हजार का बिजनेस किया है ना। तो अब मुझे शायद पैसे 300-400 की डायरी मुझे महंगी लग रही होगी, बट अगर आप मार्केट पे कंपेयर करो, लोग लाखों रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी 300, कम से कम 400-500 रुपए की डायरी आपके पास होनी चाहिए, जो एक प्रोफेशनल लगे, हार्डकोर हो, जो कभी खराब ना हो, है ना। तो उस और ए शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। तो आपको डायरी पे लिख के और लिखोगे ना, तो आपके साथ वो परमानेंट रहेंगे और आप कभी भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। हाँ, इसको प्रेजेंटेशन दी थी, इसको मैंने बुलाया, ये अभी नहीं 2 दिन के बाद बोल रहा है, 3 दिन के बाद बोल रहा है। तो आप अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर डायरी के। यहाँ पे बोला जाता है कि जो डायरी होती है ना, वो आपकी यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट होती है। ठीक है जी। तो आप उसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। और जब आप डायरी पे नाम लिख दोगे, है ना, कई बार हमारे सीनियर बताते हैं कि कई बार क्या होता था, कई बार जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ट्रेन की पर्ची के पीछे, है ना, बस की पर्ची के पीछे, फिर पर्चियां भी गायब हो जाती हैं, लिस्ट भी गायब हो जाता है और बिजनेस भी गायब हो जाता है। तो जब आप डायरी पे उसको लिखते हैं, तो आपके माइंड में जो भी 4-5 नाम चल रहे हैं, 15 नाम चल रहे हैं, जो आपने लिख डाले, फिर वो दोबारा दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपने लिख लिए। फिर नए 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 नाम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, इससे आपकी लिस्ट जो है वो इंक्रीज होना होते सोते आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला स्टेप है, लुक फॉर द पीपल हु आर बिग ड्रीमर देन यू। ठीक है। जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाने में ये भी गलती करते हैं, हम जो हमारे से थोड़ा सा तेज पर्सन होता है ना, हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम डरते हैं स्टार्टिंग में, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, यार ये पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेगा, शायद ये पता नहीं कैसे, है ना, क्या बोल देगा। तो आप अगर अपने से बेटर पर्सन को इस लिस्ट में इंक्लूड करोगे और उनकी प्रेजेंटेशन करोगे ना, तो आप अपने ड्रीम्स को फास्ट अचीव करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आप यहाँ से एक वरना लेना चाहते हो, ठीक है, आपने आपने सोचा, आपने अपना ड्रीम लगा दिया बोर्ड के ऊपर कि मुझे एक वरना कार चाहिए जो कि 12 से 15 लाख के बीच में होती है। ठीक है जी। तो आपकी टीम में मान के चलो कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसका ड्रीम बड़ा है, जो जो कहता है कि मैंने 25-30 लाख की, मैंने जीप कंपस गाड़ी बाय करनी है, मैंने टाटा हैरियर गाड़ी बाय करनी है, जब मैंने एक बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी बाय करनी है। तो वो जो पर्सन होगा, अगर वो बड़ा ड्रीमर होगा आपसे, तो वो आपके साथ मिलके उतनी ही तेजी से वो दौड़ेगा और आपका जो ड्रीम है, ठीक है जी, वो जल्दी क्लियर होगा। क्योंकि अगर वो अपनी फॉर्च्यूनर लेने के लिए दौड़ेगा नीचे वाले पर्सन, तो आपकी वरना तो आ ही जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको अपने से ज्यादा बड़े ड्रीमर्स लोगों को अप्रोच करना है, उसके लिए हेजिटेट नहीं करना। मैंने पहले आपको बता दिया, हम यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और शेयरिंग से भी ज्यादा हम सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो इस बात की कभी भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो आप हमेशा अपना ड्रीम्स को अचीव फास्टर करोगे। ठीक है। और अपने से स्लो बंदों को, कई बार क्या होता है, जिस बंदों को हम समझा सकते हैं, जो हमसे भी स्लो होते हैं, हम उनको चूज कर लेते हैं। फिर आप स्लो चूज करोगे, उतनी ही स्लो, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि स्लो बंदा कामयाब नहीं होता, हो सकता है, लेकिन फिर वो टाइम ले लेगा। तो अपने आपके ड्रीम्स पूरे होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हमेशा उन पर्सन को चूज करें, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेजेंटेशन करें, जो ऑलरेडी मतलब थोड़े से स्किलफुल हैं, ताकि
जब उनको इस बिजनेस में समझ आए तो वो अपने तरीके से काम करके, अपने बढ़िया तरीके से और फॉरएवर की नॉलेज लेके, टीम 564 की नॉलेज लेके आपके साथ बढ़े और वो बिजनेस को बहुत तगड़े लेवल पे लेके जाए। ठीक है जी। और हो सके तो अपनी जो लिस्ट है वो अपनी फैमिली के साथ बनाएं, क्योंकि वो आपको सजेशन दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ जी ये पर्सन को आप बता सकते हो, है ना। बहुत सारे लिस्ट एक्सपैंड हो जाए, क्योंकि आपका सर्कल आप ही आपके तक है। जो आपकी फैमिली है, हो सकता है आपके सिस्टर हो घर में बड़े, है ना, जहाँ आपके मम्मी हो पापा हो, है ना, जहाँ आपके छोटा ब्रदर है या बड़ा ब्रदर है, ठीक है, वो कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो इस बिजनेस में नहीं है, तो अगर आप उनसे सलाह लोगे तो आपका सर्कल तो होगा ही 200-300 पर्सन का, बट वो भी अपना सर्कल आपको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करके दे देंगे, जिससे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। और हो सकता है जिस जिस बंदे का नाम आपको याद नहीं आ रहा बट आपको फेस याद आ रहा है, तो आप उनको उसके मतलब बता के थोड़ा सा, तो वो आपको उसको गेस करने में हेल्प करेंगे, जिससे लिस्ट और तो आपकी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है जी। और जो सबसे बड़ी स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, डोंट प्री जज पीपल वाइल मेकिंग लिस्ट। आपको प्री जज नहीं करना है लोगों को, जो मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यार ये बंदा ना ऑलरेडी रिच है, इसके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, ये क्या फॉरएवर करेगा, है ना। बट हो सकता है उसके पास पैसा हो बट पीस ऑफ माइंड ना हो सकता है उसके पास पैसा हो बट उस पैसे की लेके उसको लेके सिक्योरिटी ना हो सकता है उसको टाइम ना मिलता हो, है ना। क्योंकि आपको पता है फॉरएवर लिविंग में ये सारी चीजें मिलती हैं, और मार्केट में जो भी जॉब है, जहाँ कोई बिजनेस है, उसमें ये चीजें प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। तो हो सकता है उसका कुछ और ड्रीम हो, है ना, हो सकता है उसके पास ऑलरेडी वरना कार हो बट वो BMW लेना चाहता हो। तो आपको प्री जज नहीं करना, ठीक है। कई बार हम सोच लेते हैं ऑलरेडी गुड जॉब है बंदे के पास, है ना, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, बहुत सारे फॉरएवर में ऐसे पर्सन भी हैं जिनको जॉब करते करते, बहुत अच्छी जॉब करते थे। मनदीप सर की अगर बात करें, जो हमारे मेंटोर हैं, है ना, मोस्ट सीनियर मेंटोर हैं, है ना, मनदीप सर, तो उन्होंने भी, वो भी एक जॉब कर रहे थे। अगर सोच के देखो, उनको कोई अप्रोच ना करता, उनको बोलता यार ये बंदा ऑलरेडी एक बहुत अच्छी, मतलब में 2009 में वो बंदे, है ना, 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे, तो अगर उनको कोई अप्रोच ना करता, फॉरएवर के बारे में नहीं बताता, तो शायद आज इतना तगड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। बट उन्होंने क्या किया, उनकी जो अपलाइन थी, नंदा सर थे, उन्होंने प्रीजज नहीं किया, उन्होंने बताया उनको बिजनेस के बारे में। और आए आप देख सकते हो हिस्ट्री बन चुकी है, कितने ही टीम्स, कितने ही हजारों लोग मैनेजर हो चुके हैं, कारें, कितनी टीम निकल चुकी हैं बीच में से, है ना। तो ये चीज है, तो कभी भी प्रीजज नहीं करना। क्योंकि नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग बट वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी, ध्यान से समझना, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ करने के लिए बाहर मार्केट में ढूंढ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कौन क्या ढूंढ रहा है। ठीक है ना। तो हमें हमें हर एक पर्सन को बताना है, क्या पता है किसकी क्या वाय हो, किसने क्या करना हो लाइफ में। अगर उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस समझ आ गया, तो ये बिजनेस में वंडर कर सकता है, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो और नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूँ, तो लिस्ट आपको ऐसे चलते फिरते नहीं बनानी है। लिस्ट आपको कैसे तैयार करनी है, आपको सबसे पहले एक हावर ऑफ पावर, मतलब 1 घंटा या 2 घंटे आपको ऐसे निकालने हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दोगे, है ना। कई बार क्या होता है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है, हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो 2-15 मिनट बैठते हैं, फिर हमें कोई काम आ जाता है, जहाँ हमें कहीं जाना पड़ता है, जहाँ हमें घर वाले बुला लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले अपना टाइम निकाल के, स्पेशल टाइम निकाल के, क्योंकि स्पेशल चीज हमारे बिजनेस में 4 ही चीजें मेन होती हैं, ठीक है जी। लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान एंड फॉलो। ठीक है जी। तो लिस्ट जो है सबसे पहला पहलू है इस बिजनेस का। तो अगर हम उसके लिए सीरियस होना चाहते हैं, सीरियसली नहीं बनाएंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। तो इसलिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटे आपको पूरे निकालने हैं, तरीके से निकालने हैं, ठीक है जी। और एयरप्लेन प्लेन मोड पे फोन डालना है, ताकि कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई फोन आपको ना आए। और आप उस टाइम पे एक रिसोर्सफुल स्टेट पे जाके, जितने भी पर्सन अभी तक टिल डेट, आप अगर 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, जब 20 साल के होते होते जितने भी पर्सन आपने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से लेके, जो मैंने बताया पहले भी आपको, वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है जी। ताकि जब तक, और आपको, ठीक है जी, आप अपने जैसे एसोसिएशन की पावर ले सकते हो, आप टीम के साथ मिलकर बना सकते हो, अपनी अपलाइन के साथ मिलकर बना सकते हो, वो आपको और ज्यादा सजेस्ट करेंगे। जो अपनी डाउनलाइंस के साथ मिलके बना भी सकते हो आप, ठीक है जी। और तब तक स्टॉप नहीं करना जब तक आप 300 से 400 पर्सन की लिस्ट ना बना दो, ठीक है जी। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ, यूज टूल्स, ठीक है। तरह तरह के टूल्स यूज करो। व्हाट्सएप पे कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी, आपको अननेसेसरी ऐड किया जाता है जब आप, है ना। जब मैं इस बिजनेस में नहीं था तो पहले मैंने भी बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे। तो
वही ग्रुप्स में से पर्सन निकलते हैं, वही ग्रुप्स में से ज्वाइनिंग्स निकलती हैं। तो वो ध्यान से आप चेक करा करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कितने सारे फॉलोअर, नॉर्मल नॉर्मल हर एक बंदे के जो फॉलोअर होता है ना, 300 से 400 फॉलोअर तो होते ही हैं हर एक नॉर्मल पर्सन के। कईयों के ज्यादा भी होते हैं जो पहले से एक्टिव होते हैं, है ना, 1000, 1500, 2000। तो आप उनमें से हर एक पर्सन से का नाम लिख के हर एक पर्सन से बात करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ओल्ड फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो, कई बार मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि हमें सारे दोस्तों के नाम याद रहें, बट स्कूल के फोटोज जरूर होते हैं जी, है ना। अपने पुराने ओल्ड स्कूल के फोटोज जरूर होते हैं हमारे पास। तो वहां पे इतनी भी स्ट्रेंथ होती है, 300 से 400 जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ना, सॉरी 50 से 60 जितनी भी स्ट्रेंथ होती है क्लास की, सारे के वन फ्रेम में फोटोज होते हैं। तो आप उनको देख सकते हो कि हाँ, जिनको आपको याद आ रहा होगा, शायद नाम ना पता हो, तो आप वहां से गेस करके उनका नाम डाल सकते हैं, ठीक है जी। फोन कॉन्टेक्ट तो होते ही हैं। और ओल्ड एल्बम्स आप निकाल सकते हो, वहां से भी आपको कुछ ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनको शायद आपने सोचा भी ना होगा, जिससे आपकी लिस्ट एक्सपैंड होती जाएगी, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हेल्प ऑल योर एसोसिएट टू बिल्ड देयर लिस्ट विद, है ना, 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ठीक है। जब वो बंदा आपका पर्सन जो है, जब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करता है, तो आपकी ड्यूटी है, ये जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, ठीक है जी, आपकी ये ड्यूटी है कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले उन सभी के साथ जो जो मैंने पिछले 9 से 10 पॉइंट बताए हैं, ठीक है जी, वो पॉइंट आपको उनको समझाने हैं, ठीक है जी। उनके साथ मिलकर ये लिस्ट बनानी है और उनको इस बिजनेस में फेथ बिल्ड करने में हेल्प करनी है। जितना ज्यादा फेथ बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा पर्सन, है ना, आप फ्री माइंड होके खुल के कॉन्फिडेंस के साथ लिस्ट तैयार करेगा, जिसके बाद फिर वो आगे का स्टेप इनविटेशन को फॉलो करेगा और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है जी। होप करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक, लिस्ट कैसे बनानी है, वो आपको समझ आ चुका होगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर, कि कैसे इनवाइट किया जाए, ठीक है जी। सो मेन जो टॉपिक है वो अभी मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेनली वी डील 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट भी 3 तरीके की होती है जी, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ठीक है जी। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब ये कौन सी, जैसे कि हॉट लिस्ट में कौन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में वो होते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं हमारे, ठीक है जी। उसके बाद वार्म लिस्ट में कौन होते हैं, जो हेलो हाय वाले फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम ज्यादा डेली तो बुलाते नहीं है, बट हाँ 15 दिन में एक बार बात हो जाती है, 15 दिन में एक बार आध बार मिल जाते हैं, है ना, जब 20 दिन में, या महीने में, या 1.5 महीने में, है ना। जहाँ पुराने दोस्त जिनसे पहले हम बहुत क्लोज हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है इतना ज्यादा, बट जस्ट इंस्टाग्राम पे ऐड है एक दूसरे के, व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते हैं, तो हेलो हाय वाले फ्रेंड्स वो होते हैं। और फिर आ जाते हैं कोल्ड लिस्ट में, तो अननोन पीपल्स, अननोन पर्सन, ठीक है, जिनको हम कभी लाइफ में मिले नहीं है, ठीक है, जब बहुत कम रिलेशन है, एक दूसरे को जस्ट देखा हुआ है बट बुलाया नहीं कभी, तो वो होते हैं जी कोल्ड लिस्ट में। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट तैयार करो। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनवाइट कैसे किया जा सकता है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लाइड पे ध्यान ना देते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो आप जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से समझना, ठीक है जी। देखो, इनविटेशन एक जो चीज होती है ना, ये कहते हैं कि सीखी नहीं जा सकती, ये ऑब्जर्व की जा सकती है, जहाँ मतलब खुद सीख सीख के। क्योंकि मेरे को इनविटेशन जो सिखाया गया वो तो मैंने अप्लाई किया ही किया, बट फिर भी जो बंदा का खुद का इनविटेशन होता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। और वो बंदा कभी भी खुद, मतलब कि किसी से पढ़ के रीड करके नहीं सीखा जा सकता। रीड करके जस्ट हमें जस्ट आइडिया आता है कि हाँ जी इस तरीके से इनवाइट करना है, इस तरीके से हमें ये चीजें का ध्यान रखना है। बट जो भी होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब आप करते 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 चले जाओगे ना उस चीज को, तब तक आप इस बिजनेस, जब आप कर करके परफेक्ट हो जाओगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो कम से कम ये मत सोचा करो आप स्टार्टिंग में, या ये मत सोचना आप जब आप करना स्टार्ट करोगे इनविटेशन, कि हाँ हम पहले टाइम पे ही परफेक्ट हो जाएंगे। पहले टाइम कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर बंदे को सीखना पड़ता है, हर बंदे को काम को समझना पड़ता है, फिर ही वो आगे बढ़ता बढ़ता आस्ता आस्ता एक, मतलब एक्सपर्ट बन जाता है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से इनवाइट करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉट लिस्ट की, कि क्लोज फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं। तो क्लोज फ्रेंड को सबसे पहले आपने, जितने भी पर्सन है, जब आप फॉरवर्ड बिजनेस में आते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो, तो आपको करना क्या है, आपको ना उन पर्सन से डायरेक्टली नहीं बात करनी है कि मैं इस बिजनेस में आ रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो वाले तरीके भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा है यहाँ से, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्सन्स को
आपने पहले तो लिस्ट तैयार कर लेनी है हॉट लिस्ट की। हॉट लिस्ट क्या होती है? साइड पे लिस्ट, मतलब 25 से 30% ऐसे होते हैं, कईयों के 10 होते हैं, कईयों के 15 होते हैं, कईयों के ज्यादा भी हो सकते हैं हॉट लिस्ट, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं डेली, नहीं तो 2 या 3 दिन के बाद हमारी बात उनसे होती ही होती है। ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं वो, हमारे क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव भी हो सकते हैं ऐसे, यार दोस्त हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, या कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे। तो सबसे पहले इनको, अगर हमने बिजनेस के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हमने इनसे नॉर्मल बात करना स्टार्ट करनी है। कभी भी इनवाइट करने से पहले, कभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर करने से पहले, कभी भी आपको फेसबुक पे स्टेटस नहीं डालने हैं फॉरएवर के रिलेटेड, जहाँ व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस टीम 564 के रिलेटेड नहीं डालने हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आज के टाइम पे आपको ये चीजें पता हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ फॉरएवर बिजनेस आज बहुत चल रहा है, बहुत फैल चुका है, और इसके जितना ये ग्रो कर रहा है उतना ही ज्यादा इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ पर्सन जो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सुनी सुनाई बात होती है, किसी से सुनी बात होती है, तो वो पर्सन क्या बोलते हैं, तो उनको ना थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव वे से इनको लेते हैं जल्दी पर्सन। ठीक है जी, नेगेटिव वे से ज्यादा लेते हैं वो। एज मतलब अगर पॉजिटिव लेने की बात करें तो नेगेटिव ज्यादा लेते हैं जो हमारे न्यू पर्सन होते हैं। अगर हमने मान के चलो एक सीनियर की कार, जैसे हमारी टीम में नई नई कारें आती रहती हैं, हमने आज ही असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया, जहां हमने हफ्ते पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया, तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते वक्त अगर कोई हमारी टीम में कार आती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसका फोटो हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो जो हमारे पर्सन होते हैं जिनको हमने कभी भी अभी काम के बारे में बताया नहीं है, वो हमारे हॉट लिस्ट हैं, जब हम कार का फोटो उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वो चेक करता है कि यार क्या चक्कर है ना। फिर उसके बाद हम और पोस्ट डालते हैं कि हाँ, बंदे ने 1.5 साल में इतनी गाड़ी ले ली, 20 लाख की गाड़ी ले ली, 22 लाख की गाड़ी ले ली, है ना, 15 लाख की वरना कार ले आए। तो उन बंदों को ना हमारे पे शक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये भी शायद वो वाला काम कर रहा है, क्योंकि जो बाहर की मेंटेलिटी है वो इतनी ज्यादा, अभी फॉरएवर में जब हम आते हैं तो हमारा एक माइंड सेट बन जाता है, हमें 20 लाख रुपए वाली गाड़ी भी छोटी लगती है, बट बाहर के लोगों के लिए वो कारें बहुत बड़ी गाड़ी हैं। ठीक है, और कई बार तो हम ये भी कर देते हैं, हम सीनियर की प्रोफाइल्स खोलते हैं, BMW, है ना, मर्सिडीज की फोटोज, है ना, वो निकाल के 0064 के हम डाल देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, ताकि हमें वो समझ नहीं होती, क्योंकि हमने भी ये गलतियां की हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलतियां की हैं कि मुझे समझ नहीं थी कि यार ये चीजें, ये बहुत ज्यादा नुकसान देंगी बाद में। जब मैंने वो फोटो डालना स्टार्ट करे तो लोगों को समझना स्टार्ट हो गया कि हाँ, BMW, ऑडी, है ना, ये वाली मर्सिडीज, रेंज रोवर वाली बातें ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का कोई ना कोई MLM में काम कर रहा होगा, पक्का ना कोई बंदे बुंदे जोड़ने वाले सिस्टम में काम कर रहा होगा। तो उसके बाद जब आप स्टेटस डालते हो, आप देखते तो वो सारे हैं, किसी के 50 व्यूज होते हैं, किसी के 60 व्यूज होते हैं, वही लोग तो क्लोज होते हैं, वही लोग जो हमारे नंबर सेव रखते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, वही तो इस बिजनेस में पहले लेके आने वाले होते हैं। तो वो जब हमारी जो स्टोरीज देख लेते हैं, तो जब हम उनको फोन करते हैं ना, फिर वो फोन नहीं उठाते, फोन उठा भी लेते हैं, फिर वो पूछते हैं हाँ भाई क्या काम है। फिर आपको जो टेक्निक बताई जाती है, बहुत सारे सीनियर्स आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे कैसे इनवाइट करना है, तो जो वो वाली टेक्निक जो आप यहाँ पे अप्लाई करने की सोचते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन को समझ आ जाता है कि हाँ ये मेरे को इनवाइट कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इसने गाड़ियों की फोटो डाली थी, इसने फॉरएवर डाला था, और फॉरएवर का उस फ्रेंड ने कहाँ से सुना होता है? उस फ्रेंड ने जस्ट सुना होता है बात कि हाँ, उसको 3 चीजें पता होती हैं, कंपनी है, बंदे बंदे जोड़ने होते हैं, इसमें प्रोडक्ट बेचने होते हैं। फिर वो मतलब वो हमें, हाँ, है तो हमारा दोस्त ही, हॉट फ्रेंड है, हमें बोलता हाँ हाँ ठीक है भाई, अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ, अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ, अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी काम के रिलेटेड कोई चीज पोस्ट नहीं करनी है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर न्यू न्यू बनते हो तो ये चीजें पोस्ट आपको नहीं करनी है तब तक, जब तक आप अपना क्लोज वाला सर्कल, हेलो हाय वाला नहीं, क्लोज वाला सर्कल टच ना कर लो, तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं डालनी है। क्योंकि क्लोज फ्रेंड जो होता है ना, वो हमारे बारे में हर चीज जानता है, हमारे साथ उठता बैठता, उसको हमारी फैमिली का पता होता है, हमें उसकी फैमिली का पता होता है, उसको पता होता है कि ये यार एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है बंदा, इसको ऑडी मर्सिडीज या ये वाली चीजें जो हैं ये मतलब इसके बस की नहीं है। तो वो सोचता है कि यार इसको कैसे पता लग गया कि 1 लाख कैसे आता है, मुझे क्यों नहीं लगा। तो कई बार उस वजह से वो हमें मिस जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो कभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर जो न्यू होते हैं, जो न्यू हैं, वो ध्यान रखें ये चीजें ना करें, और जो आपकी टीम में इन फ्यूचर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उनको ये करने नहीं देना। एक चीज मैं और नोटिस करता हूँ, कई बार असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ नहीं और अपने इंस्टाग्राम को प्रोफाइल को पूरा बदल डालते हैं, लिख देते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और वहां पे नीचे चीजें आ जाती हैं कि फिल द फॉर्म इन बायो, है ना, फॉर्म आ जाता है नीचे, गूगल फॉर्म्स आ जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है।
जब तक हम अपने न्यू पर्सन्स को, जहाँ सॉरी अपने क्लोज फ्रेंड्स को टच नहीं कर लेते हैं ना, तो वो चीजें हमें नहीं डालनी चाहिए जो हमें बहुत नुकसान डालती, क्योंकि फिर उसको बंदे को, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो हम पे शक करते हैं कि यार ये बंदा कोई स्कैम कर रहा है, जैसा कुछ चीजें कर रहा है, और ये मतलब फालतू के काम में लग पड़ा है, और हमें भी इनवाइट करेगा इस चीज में, क्योंकि वो हमारी प्रोफाइल, आज के टाइम पे हम घर रहते हैं, आज पहले हमारे नाम से जाना जाता था, आजकल फेसबुक के स्टेटस या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो भी हम चलते हैं ना, उसी वजह से हमें जाना जाता है। तो हमें वहां पे कोई हरकत नहीं करनी है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि उनको इनवाइट कैसे करना है, क्लोज फ्रेंड वालों को। सबसे पहले जैसे मान के लो, आज मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं आज ही असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ हूँ और मैं ट्रेनिंग स्टैंड कर रहा हूँ। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको सीखना है काम को, ठीक है। मैं अपने बारे में अगर बात करूं, मैंने 2017 दिसंबर में, सॉरी अप्रैल 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है। अप्रैल 2017 में मैंने काम करना स्टार्ट किया था, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने जुलाई 2020 में किया था। और जो मेरा काम जो मैंने सही सीरियस हुआ था ना काम करने के लिए, 2017 दिसंबर से मैंने अपना बिजनेस को एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट किया था, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन से स्टार्ट किया था। तो मेरे बहुत सारा सर्कल था स्टार्टिंग में, बट मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, सनी क्लेब में ट्रेनिंग्स होती थी उस टाइम पे। तो जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करी, ट्रेनिंग लगाने के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लर्निंग पे। मैंने क्या किया, मैंने बोला पर्सन बहुत मेरे पास बड़े हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर, जो सीनियर मैनेजर है जिनका 2 लाख रुपए का चेक है, 1.5 लाख रुपए का चेक है, वो पर्सन आज के टाइम पे उनके साथ कितने परसेंट काम कर रहे हैं कि उनको 2 लाख का पे आउट आ रहा है या 1.5 लाख रुपए का पे। उन्होंने बोला कि सीनियर मैनेजर होता है ना, उनके डायरेक्ट में 2 पर्सन होते हैं और वो मैनेजर होते हैं। उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन करवा के मैनेजर बनाते हैं, और जब वो सीनियर मैनेजर बन जाता है तो मिनिमम मिनिमम मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तो पक्का हो जाता है उनका। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो पर्सन ही बहुत है ना, 20 25 40 50 60 70 दोस्त है मेरे, तो 2 पर्सन तो मैं लगा ही लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीखा नहीं, एक्साइटमेंट होके काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे जो पर्सन थे वो मतलब, और हमारे जम्मू में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, पूरे JNK में कोई टीम 564 की कोई भी कार नहीं थी, किसी के पास 1 लाख रुपए का चेक नहीं था उस टाइम पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं अपने मोहाली वाले सीनियर्स को बताता था कि हमारे मोहाली में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कार ले चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं। तो लोग जम्मू में जज करते थे कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उस टाइम पे मेरे पास स्कूटी होती थी, ठीक है जी। तो स्कूटी लेके मैं काम करता था, वो मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखते कि यार 2 लाख रुपए कमाएगा, तेरे पास गाड़ी आएगी, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मेरे को, बट मैंने सीखा नहीं, बस ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, या आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है इन फ्यूचर, तो आपको क्या करना है, उसको 1 हफ्ता ट्रेनिंग्स लगानी है, काम को सिखाना है, ठीक है। मेरी गलती क्या हुई, सीखने की वजह से मेरा जो मैनेजर है वो 2.5 साल में हुआ, ठीक है जी। नहीं सीखने की वजह से, सॉरी, 2.5 साल में हुआ, क्योंकि जब पहले 6 महीने काम किया विदाउट नॉलेज किया, जब नॉलेज लेके काम करना स्टार्ट किया, जब आस्ता आस्ता प्रैक्टिकल होते गए लाइफ में कि क्या नहीं करना और क्या करना है, सीख सीख के उसके बाद जाके मेरा काम चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए, या मेरे 8 महीने वेस्ट हो गए, मेरे को सुपर AS लेवल से सुपरवाइजर तक पहुंचने तक का समय जो था वो 17 मंथ का था। 17 मंथ लग गए थे मेरे को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने तक। तो 17 मंथ मेरा इतना टाइम लग गया किसी वजह से, विदाउट नॉलेज। मैं जस्ट काम कर रहा था, नॉलेज नहीं गेन कर रहा था। जब नॉलेज गेन करी, तो अगले टाइम में जो मेरी सिस्टर है आज सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका 3 महीने में सुपरवाइजर हो गया, ठीक है। तो मेरा अभी ब्रदर भी काम कर रहा है छोटा, तो उसका 2 महीने में ही सुपरवाइजर होगा। तो कहने की बात यह है, जब नॉलेज होगी तभी आप उस बिजनेस को आगे बढ़ पाओगे, तभी आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स क्लियर कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 1 हफ्ता 15 दिन महीना अपने आप को लर्निंग में डालें, क्योंकि जहाँ पे इतने सारे हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 4 4 साल की मिनिमम डिग्रीज होती हैं, 3 3 साल की डिग्रीज होती हैं, वो पढ़ने के बाद भी 50 60 हज़ार रुपए कमाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन फॉरवर्ड में हम जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, इसी वजह से हम थोड़ा मार खा जाते हैं। हमारा नॉन सर्कल ही हमें मैनेजर बना सकता है जल्दी से जल्दी, है ना, क्योंकि अननोन में काम करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू नोन। नोन में काम करना बहुत आसान है, बट वही है ना, राइट नॉलेज होगी जब आपके पास, तब आप इस बिजनेस को ग्रैब कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, आपने 15 दिन सीख लिया, महीना सीख लिया, है ना। तो उसके बाद फिर आपको अपने क्लोज फ्रेंड से मिलने के लिए बुलाना है उसको,
ठीक है, अगर मिलना पॉसिबल है तो। वैसे तो क्लोज फ्रेंड अपनी ही सिटी के होते हैं, 5-5, 10-10, 12-12, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर दूर होगा तो आप मिलने के लिए बुला सकते हो। जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया हुआ है, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ और आपने कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, कोई टीम फाइल कुछ नहीं है ना, कोई पोस्टर, कोई मैनेजर कुछ नहीं है ना, जस्ट आप जैसे हो वैसे ही हो, वैसे ही आपकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, वो चेंज नहीं हुई, जस्ट जो आपने लिखा हुआ था पहले वही लिखा हुआ है। और उसके बाद उस टाइम पे जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे, आप मान के चलो आपकी 20 फ्रेंड की लिस्ट है, तो आप एक फ्रेंड को, फर्स्ट फ्रेंड को कॉल करोगे और फर्स्ट फ्रेंड को कॉल करके बोलोगे कि हाँ जी ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी मैं नाम लेता हूँ कोई भी, जैसे विनय, हेलो विनय, मैंने आपको मिलना है यार, मेरे को मिल आके भाई। ठीक है, तो क्या लगता है आपका फ्रेंड मना करेगा आपको मिलने के लिए? वो बोलेगा हाँ भाई क्या हो गया, बोला कुछ नहीं यार, जस्ट मिलते हैं, बहुत देर हो गया मिले हुए, है ना। जहाँ आपका दोस्ती है वो तो अगर आपके साथ डेली मिलता है तो वो तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, कोई नहीं, शाम को आता हूँ तेरे पास, तो आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको 15 मिनट क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपको वही बातें कर रही हैं जो आप इस बिजनेस से आने से पहले किया करते थे। ठीक है, जो भी कॉलेज की क्या करना, स्टडी वगैरह जो भी आप पहले किया करते हैं, जो नॉर्मल बातें होती हैं दोस्त के बीच में, फिर उसको बोलना कि भाई क्या लगता है यार, यार मैं सोच रहा था, क्या बोलना है ध्यान से समझना यार, मैं सोच रहा था कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, स्टडीज भी ऑनलाइन हो चुकी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले कॉलेज होता था यार, वहां पे हम जाया करते थे, है ना, डिग्रीज होती थी, आजकल वो भी है ना ऑनलाइन ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, तो जॉब्स भी तेरे को पता ही है क्या यार हालात है, क्या बनेगा अपनी लाइफ का। तो दो तीन तरीके के दोस्त होंगे, एक बोलेगा हाँ यार सही बात है, एक बोलेगा भाई क्या हो गया तेरे को, है ना। कहीं होते हैं ना यार दोस्त, वो बोलते हैं भाई क्या हो गया तेरे को, बड़ा सीरियस हो गया लाइफ में, है ना। तो दो तीन तरीके के रिस्पॉन्सेज होंगे, आपको उस रिस्पॉन्सेज के तरीके से आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि वो बोलेगा हाँ भाई सही बात है, उसको बोलना भाई मैं सोच रहा था यार क्या बनेगा फ्यूचर का, तो आपको उसको बढ़ाते जाना बात। कोई बंदा बोल देगा जो अनसीरियस है, आगे से दूसरा दोस्त जो बोलता है कि भाई क्या हो गया यार, आज बड़ी सीरियसली बातें कर रहा है कई बार, है ना, तो उसको बोलना है यार भाई आज नहीं तो कल तो सीरियस होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा है, अभी 20-25-21 साल उम्र हो चुकी है, जहाँ हर साल का हो चुका हूँ, है ना, फैमिली, क्योंकि हम सारे जितने भी लोग फॉरएवर कर रहे हैं, जो फॉरएवर बिजनेस में आते हैं, वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। तो आप उस तरीके की बातें उसके साथ कर सकते हो कि यार मैंने ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तेरे को क्या लगता है भाई कि हम कैसे अपनी ड्रीम कार तक ले सकते हैं? ड्रीम कार कौन सी है? अपने दोस्त को तो बंदा पूछ सकता है ड्रीम कार कौन सी है, कोई बंदा बोलता है स्कॉर्पियो, कोई बोलता है फॉर्च्यूनर, कोई बोलता है वर्ना, कोई बोलता है ना। तो बोलना यार क्या तेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तू इसको ले सके? बंदा बोलेगा, सिंपल शब्दों में बोलेगा 99% केसेस में, नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं है, ये गाड़ियां हमारे लिए नहीं बनी यार, ये तो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही लेते हैं, हमने क्या करना भाई, जैसे जिंदगी चल रही है, नौकरी मिलेगी तो वही नॉर्मल लाइफ है ना। बोला यार बट मैं नहीं, ये चीज आपको ये चीज बोलनी है वहां पे यार, मैं नहीं, मतलब कि आपको ये बताना है कि यार मैं नहीं ऐसे जीना चाहता, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ काम करने के लिए, जहाँ कोई तेरे पास आइडिया है, मतलब अपने फ्रेंड को बोलना है कोई आपके पास आइडिया है, आपके पास कोई, हम मिलके कुछ दोनों भाई मिलके स्टार्ट करते हैं। ना तो आपने कोई फेसबुक पे स्टेटस डाला, ना आपने प्रोफाइल चेंज किया, आप जस्ट ऐसे बात कर रहे हो उसके साथ में, दोस्त के साथ। बंदा बोलता है यार नहीं मेरे पास तो आइडिया नहीं है, 1% बंदा बोलेगा है अभी है ना, जबकि बोलेगा नहीं, 99% केसेस बोलेंगे मेरे पास आइडिया नहीं है। तो उसको बोलना आपने कोई नहीं भाई, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, और अगर तेरे को कुछ मिलता है मेरे को बताना, क्योंकि आजकल बहुत सारी स्टोरी सुनते रहते हैं, जहाँ आप रतन टाटा का नाम ले सकते हो, अंबानी का नाम ले सकते हो, कोई बड़े अपने शहर का कोई बिजनेसमैन है उसका नाम ले सकते हो, यार ये भी तो इंसान ही है, इसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इसने भी तो किसी टाइम पे स्टार्ट किया होगा ना बिजनेस को। ठीक है, तो वैसे ही मतलब कि हम भी कुछ देखते हैं, सोचते हैं, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी तो फिर वैसे ही है, तेरे को पता ही है। अगर आज हम बीटेक कर रहे हैं तो मेरे मासी के बेटे ने भी बीटेक करी थी, मेरे चाचा के लड़के ने भी बीटेक करी हुई है, तो आज वो जॉब कर रहा है, वैसे तो घर में ही बैठा हुआ, अगर कोई जॉब भी कर रहा है, आप एग्जांपल देखते हो, जॉब कर रहा है, 20 से 25 हजार 30 हजार कमाता है भाई, उससे उसके खुद वो बिजी रहता है, टाइम होता नहीं है। तो मैं नहीं चाहता ऐसी लाइफ जीना, क्या तू चाहता है भाई? अपने दोस्त को ऐसे पूछना है, तो वो भी बंदा एग्री करेगा, नहीं यार कुछ करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको फॉरएवर नहीं बतानी है, पहली मुलाकात में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पहली मुलाकात पे आपको फॉरएवर नहीं बतानी है उसको, आपको जस्ट ये चीज बोलनी है उसको कि हाँ जी ठीक है। तो फिर 15 मिनट अपनी बातें करनी है, जो भी आप
ये टॉपिक बीच में डालना आपको, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट फिर आपने अपनी नॉर्मल बातें उससे करनी है। और इस तरीके से आपको अपनी 20 की बंदों की लिस्ट, क्लोज फ्रेंड की जितनी, 7 8 10 20 15 30 40 50 जितने भी हो सकते हैं आप लोगों के, वो आपको टच करनी है। और साथ साथ में हर ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हर सीनियर को सुनना है, जिससे आपकी ना नॉलेज गेन होगी और नॉलेज बढ़ेगी। और आप, मैं बोलता हूँ चलो 20 बंदे होते हैं सभी के पास, 20% क्लोज फ्रेंड वाले जो हॉट फ्रेंड होते हैं, सभी को टच कर लेना। तुम उनको टच करते हो ना, उसके बाद 20 दिन के बाद आपके पास नॉलेज भी आ चुकी होगी, आप काफी कुछ जान चुके होंगे फॉरएवर के बारे में। और 21वें दिन आपको पहले फ्रेंड को फोन करना, 20 दिन के गैप के बाद, ठीक है। जहाँ तुम मिलते रहो बीच में, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन क्या बोलना है, यार भाई कहाँ पे मिलेगा वो, क्योंकि उसको आपने फॉरएवर बताई नहीं हुई और उसको पता भी नहीं आप कर रहे हो, ठीक है। वो मिलेगा, मिलने के बाद आप उसको बोलना है, यार भाई एक ऐसा ऐसा सिस्टम है, मेरा एक फ्रेंड है, अपनी अपलाइन के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, यहाँ से लोग बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं। और उसकी मेंटेलिटी के साथ, यहाँ पे आपको ये कभी नहीं बोलना है यहाँ से गाड़ियां आती हैं, लाखों रुपए आता है, यहाँ पे इतने लोग कमा चुके हैं 8 लाख रुपया, एक सीनियर हमारे कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको उसको बोलना है, यार एक ऐसा काम है कि हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं 2 से 3 घंटे, और 2 से 3 घंटे हम ऑनलाइन काम करके ना 5 से 7 हजार रुपया, कितना, 5 से 7 8 हजार रुपया हम कमा सकते हैं मंथली। तो अगर 2 3 घंटे दिन के काम करने पड़ेंगे, वो भी ऑनलाइन घर में बैठ के भाई, तो क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं। बंदा कहता हाँ करना चाहिए, बट काम क्या है। उसको बोला, यार मुझे अभी पूरा पता नहीं है, बट हमारा ना एक कल एक सेशन हो रहा है, सेशन करते हैं ऑनलाइन जूम पे, तो वो हम दोनों भाई मिलके लगाएंगे, तो देख लेते हैं क्या सिस्टम, ठीक है। मेरे को उसने इनवाइट किया हुआ है। तो ये चीज आप बोलोगे तो आपका पर्सन बोलेगा ठीक है फर्स्ट। तो इस तरीके से अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो वेबिनार में। और जहाँ दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, आपका फ्रेंड बोलता है कि अच्छा यार कौन सा वेबिनार, फॉरएवर, कहीं फॉरएवर तो नहीं है कहीं पे ये, है ना। जहाँ ऐसे कुछ बोलेगा, यार ये तो एमएलएम कंपनी तो नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, यार ये मैंने सुन रखा है, यार गाड़ियां गुड़ियां दिखाते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा, है ना, ये भी बोल सकता है। तो आपको उस टाइम पे ये बात बोलनी है, बोलना भाई ये देख सिंपल सी बात है, उसने मुझे बोला कि बिना कुछ लगाए या बहुत कम पैसे लगा के लाखों आप बिजनेस खड़ा कर सकते, उसको बोलना है ये। जो पर्सन ऑलरेडी बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर है ना, कि यार मैंने इतने मतलब इतने पैसे लगा के, उसने बोला कि जीरो मतलब बहुत कम पैसा लगा के आज लोग बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं भाई। वैसे भी हमारे पास क्या है, अगर हम इसको इग्नोर करें वैसे क्या करेंगे, बिजनेसमैन तो है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं कि हम बिजनेस को, है ना, खड़ा कर सके, बिजनेस को आगे बढ़ा सके, है ना। जहाँ अपना कोई प्राइवेट फ्रेंचाइजी खरीद लें, करनी तो नौकरी है। और आपको पता है हालात कैसे हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर कहाँ पे देखा जा सकता है, जो हम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 3 4 साल पहले कर चुके हैं। तो हमें लगाने में क्या है, क्योंकि आपको 20 दिन से 30 दिन हो चुके होंगे और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, और आपको 20 से 30 दिन हो चुके होंगे इस काम को समझते हुए, तो आपको उसके ऑब्जेक्शंस, क्योंकि ऑब्जेक्शन नॉर्मल होते हैं बंदों के, ऑब्जेक्शन समझने में ना बहुत आसानी होगी, और आप उसको टैकल अच्छे से कर पाओगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स आपने लगाई होंगी, तो आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है किस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको पॉजिटिव करके इस वेबिनार में लेके आ सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। तो आपको, अगर आपने ये किया जो मैंने आपको बताया, ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया अगर आपको समझ आया और आपने एग्जैक्टली वैसे ही किया, तो अगर आपके 10 नॉन पर्सन है ना, 10 हॉट पर्सन है, 10 क्लोज पर्सन है, आपको 10 में से 3 पर्सन, मिनिमम 3 पर्सन ज्वाइन आपके साथ पक्का करेंगे। और ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट 3 बंदे एएस रैक में होंगे। और अगर वो 3 पर्सन जो हॉट वाले पर्सन, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जितनी भी टीम फायर है, ठीक है, ज्यादा मैक्सिमम 3 दोस्तों ने या 4 दोस्तों ने इकट्ठे डिसीजन बना के इस बिजनेस को किया था, और आज उन्होंने हिस्ट्री बना दी। आप कोई भी एग्जांपल चेक कर लो, ठीक है, खास वाला, क्योंकि नॉन पर्सन ना जल्दी ट्रस्ट करता है, और जैसा जैसा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो, वो इस बिजनेस में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, आपके साथ चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है, मैनेजर बनता है, आपका सीनियर मैनेजर जल्दी क्वालिफाई होता है, और आपके जो चेक्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और बाद में जो पर्सन हेलो हाई वाले हैं वो तो आपके साथ आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है नॉन पर्सन को इनवाइट करने का, जो मेरा तरीका है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल, जो मैंने अभी तक 3 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, वो आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो ये चीज, और दूसरी बात अगर मैं करूं, हेलो हाय वाले फ्रेंड्स जो हैं, उनको कैसे आप इनवाइट कर सकते हो। हेलो हाय वाले फ्रेंड्स, ज्यादा बात नहीं होती है आपकी, ठीक है।
तो आप उनसे पहले क्या करना, आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। क्योंकि सबसे पहले आपको किस हेलो हाय वालों का नंबर आपको लेना है किसी तरीके से। आप इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, सॉरी फेसबुक पे हो, आपको मैसेज करना है, बात करनी है उससे। और पहली चैट पे आपको कभी काम नहीं बताना, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। पहली बार अगर आपने एक हेलो हाय वाले फ्रेंड को बोला कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ करना चाहता है, वो बंदा बोलेगा 2 साल से या 15 दिन से, या 2 महीने से, तो 3 महीने से मेरे से बात नहीं की, आज ये कुछ कर रहा है तो मेरे को ज्वाइन करवाना चाहता है, तो इसी वजह से ये मेरे को इनवाइट कर रहा है, ठीक है, तो वो बंदा नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपको उससे बात करनी है, और भाई क्या कर रहा है आगे, कैसे कर रहा है ना, ठीक है, अपन नंबर दे दे भाई, कोई बात नहीं, मिलते हैं, हमारी काफी देर से बात नहीं हुई, तो नंबर दे दे, व्हाट्सएप पे हम कनेक्टेड रहेंगे। तो कभी भी तेरे वाली साइड जब मैं आया तो मैं तेरे को फोन करूंगा, जब मेरे वाली साइड भाई तू जब आया तो मेरे को मिल लेना। तो इस तरीके से आप उसको बात करके नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। और कई बार कई पर्सन का नंबर आपके पास नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप उनका जो नंबर है वो शेयर कर सकते हो, ठीक, ले सकते हो किसी फ्रेंड से, फ्रेंड के फ्रेंड से नंबर ले सकते हो। तो उनको व्हाट्सएप पे, मतलब कहने की बात है, जो हेलो हाय वाला फ्रेंड है ना, उसको आपको अपने इंस्टाग्राम पे और आपको उसको अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। ठीक है, और जब व्हाट्सएप पे लेके आना है, तो आपने, जैसे मैंने बोला कि अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने होने ने, आपने 15 दिन सीखना है, 20 दिन आपने क्लोज वाले फ्रेंड्स के साथ बात करनी है। बात करने के बाद जो हेलो हाय वाले फ्रेंड्स है ना, उनको आपने, जब उन्होंने व्हाट्सएप से, अब व्हाट्सएप जब नंबर ले लिया, तो बंदा व्हाट्सएप स्टेटस डालता ही है, और अपना नंबर भी उनके फोन में सेव करवाना है। ठीक है, आपको कॉल करके आप बात कर सकते हो, उसके जब नंबर आ गया, भाई ऐसी सी बात है, आपने कॉलेज टाइम की बात कर ली, अगर कोई रिलेटिव के उधर रहता है कोई पर्सन, तो उससे बात कर ली। वो बातें कैसे करनी है आपको, जर्नल बात करनी है, जो हम अभी हर किसी बंदे से करते हैं, रिलेशन बिल्ड करना है। जब उसका नंबर आपके फोन में सेव हो गया, आपका नंबर उसके फोन में सेव हो गया, आपने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, उसने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, तो वो बंदा ना पैसिव फॉलो पे चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फिर अच्छी अच्छी आप स्टोरीज डाल सकते हो, फॉरएवर रिलेटेड नहीं डालनी, मोटिवेशन डाल सकते हो, कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हो जिसको देख के बंदे को लगे कि हाँ, इस बंदे की सोच बहुत अच्छी है, ये लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, तो वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता है, कोई बंदा सैड सॉन्ग डालता है, कोई बंदा हास्य, मतलब कि जोक्स डालता है, कोई बंदा कुछ भी शेयर कर रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना। आपको नहीं, मतलब आपको ये लेना देना का मतलब नहीं है कि उसने क्या डाला है, कौन सा जोक डाला है, कौन सा ये नहीं डाला, कौन सा सैड स्टेटस डाला है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको इमोजीज भेजनी है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर उसने कुछ स्टोरी डाली है, देखो यार, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बंदा स्टोरी तभी डालता है कि लोग देखें उसको, और जब उसको अप्रिशिएशन मिलेगी, तो वो डेफिनेटली आपके क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है, आज के टाइम पे हर बंदा चाहता है अप्रिशिएट। अगर मैंने जो शर्ट डाली है, आप में से किसी बंदे ने कोई शर्ट लेके आता है, तो उसको लगता है कि यार मेरे को ये चीजें है ना अप्रिशिएट होनी चाहिए, यार बहुत अच्छी शर्ट डाली है, तो उसका ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि मैं जो मैंने चीज डाली है वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो वही चीज है स्टोरी, और स्टोरी बंदा इसलिए डालता है क्योंकि लोग उसको अप्रिशिएट करें, और व्हाट्सएप पर इसलिए बंदा डालता है कि वो उसको अप्रिशिएट करे। तो आपने अप्रिशिएट करना, बट ये भी ध्यान रखना है कि हर स्टोरी पे नहीं आपको इमोजी सेंड करे जाना, सही है, सही है, हर स्टोरी पे नहीं करा, फिर उसको लगेगा कि यार ये मतलब से कर रहा है, किसी मतलब से, जहाँ वो मतलब आप पे गौर करना स्टार्ट कर देगा कि ये कर क्यों रहा है ये चीजें। तो ये चीज नहीं करनी। 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, है ना, जब भी कोई चीज अच्छी लगे, उसको आपने इमोजीज भेजनी है। फिर उससे आपकी ना बात स्टार्ट होगी, कि आपने मान के चलो उसके स्टेटस पे कुछ रिएक्ट कर दिया, तो उसको बात स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ जी, कि स्टेटस बहुत अच्छा डाला भाई, जब बहुत अच्छा जोक था यार, ये और सुना भाई क्या करा, बस यार फ्री बैठा हूँ, या बस यार मैं इधर जा रहा था, आप बताओ क्या करे, बस यार वेला बैठा हूँ, ऐसे बात आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर हेलो हाय वाले, क्योंकि जो भी आज आपके क्लोज फ्रेंड है ना, जो भी आपके आज क्लोज फ्रेंड है, वो एक टाइम पे अननोन थे। एक, मतलब कि कहने की बात है यार, एक साथ आप पैदा नहीं हुए थे, आप दुनिया में अकेले आए थे। वो भी क्लोज फ्रेंड तभी बने जब आपका उसके साथ रिलेशन स्टार्ट, जब आप रोज बात करते थे, रोज मिलते थे, ऐसा करते करते। तो ऐसे ही हेलो हाय वाले फ्रेंड भी आपके एक टाइम पे क्लोज बन जाए, उतने क्लोज नहीं बनेंगे, बट फिर भी 50% या 60% फर्क पड़ जाएगा। और उसके बाद वो आपको पूछेगा आप क्या करते हो, फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, 1-2 घंटे में 5-7 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। उस टाइम पे आपके नॉन पर्सन से भी, नॉन पर्सन से भी 1-2 चेक आ गया होगा, आप उसको शेयर कर सकते हो, यार मैं एक काम करता हूँ, 6-7 हज़ार रुपये मेरे को आ जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो पर्सन बोलेगा भाई मुझे भी बता, फिर आप उसको इनवाइट कर सकते हो, कहाँ पे, वेबिनार में। क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकता कि आप आज आज जाके अपनी सारी लिस्ट को इनवाइट कर दो। ये प्रोसेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रोसेस। इतना तगड़ा रिलेशन होगा, आपने मोस्टली देखा होगा
ब्रदर के साथ सिस्टर ज्वाइन करती करती है, सिस्टर के साथ एक ब्रदर ज्वाइन करता ही करता है बिना सवाल पूछे हुए। क्यों? क्योंकि उन दोनों को आपस में ट्रस्ट होता है कि मेरा भाई कोई गलत काम नहीं करेगा, मेरी सिस्टर को गलत काम नहीं करेगी, अगर इसने कुछ स्टार्ट किया है तो अच्छा ही होगा, है ना। तो वो क्या है कि रिलेशन है। तो वही चीज है ब्रदर कि आपके साथ जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक प्रोस्पेक्ट का बनेगा, उतना जल्दी आप इस बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी बात आ जाती है जी अननोन पर्सन की, अननोन पर्सन की बात आ जाती है। तो अननोन पर्सन को बुलाना वो एक स्किल है। आप डायरेक्ट हो सकते हो क्योंकि अननोन पर्सन खराब नहीं होते हैं, क्योंकि अननोन पर्सन इन्फिनिटी पड़े हुए हैं, मतलब करोड़ों लोग हैं जो फेसबुक पे इंस्टा पे, है ना। अगर वो खराब भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ही सारी अननोन है। हमारे 200-400 बंदों को छोड़ के, 500 बंदों को छोड़ के दुनिया ही अननोन है। वो खराब भी हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। वो आप प्रैक्टिस कर करके, थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक अननोन पर्सन इन्विटेशन में 3 ऑब्जेक्शन डालता है, ज्यादा से ज्यादा 4 डालता है, मतलब 3 मिनिमम 3 ऑब्जेक्शन डालता है। 4 वाला जो बंदा होता है वो ज्यादा ही मतलब पंगे लेने वाला पर्सन होता है। तो 3 ऑब्जेक्शन होते हैं। क्या ऑब्जेक्शन होते हैं? जैसे मैंने अभी मैसेज किया किसी को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हेलो भाई क्या हाल है, बंदा बोलेगा हाँ जी कौन। मैं बोलता हूँ कि यार मैं ऐसे नाम मेरा विनय भारद्वाज है, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ भाई। तो मैं कुछ पर्सन्स को ऐसे ढूंढ रहा हूँ जो कुछ लाइफ में बढ़िया करना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया था, आज मेरे पास ये अचीवमेंट है। चलो मैं अपनी बात छोड़ के एक एएस की बात करता हूँ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्ट टाइम। आपको पता ही है स्टडीज के हालात कैसे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। जब मिलती है अभी फिर भी हम ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। वो सारी बातें आपको करनी है उससे। तो जहाँ तो आप उसका नंबर ले लो, फोन पे बात कर लो कि भाई मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर आप हो तो आप नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल पे बात करता हूँ। कॉल पे बात करके उसको इन्वाइट करना कि भाई ऐसी ऐसी बात, आप क्या करते हो, कैसी स्टडी करते हो, अच्छा क्या करना चाहते हो लाइफ में, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मतलब उसके साथ रिलेट करना है आपको। एक अननोन पर्सन को अपने हर कि हाँ अगर वो बीटेक कर रहा है तो आप बोलते हो कि हाँ यार मेरा एक फ्रेंड है वो भी बीटेक कर रहा था। जहाँ आप खुद भी हो सकते हो कि मैं भी बीटेक कर रहा था, मैं भी बीटेक किया मैंने। आपने कौन से फील्ड में किया? अच्छा इसमें किया, ओके ठीक है। मतलब मैं ना, हम एक मतलब मैं एक बिजनेस में काम करता हूँ, साथ साथ में एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ। घर में बैठ के आप महीने में 5-7-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो अगर 2-3 घंटे आप काम करोगे। तो आप अगर करना चाहते हो तो हमारा इतने बजे से लेके इतने बजे वेबिनार है, आप उसमें आ सकते हो, देख सकते हो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जहाँ तो बंदा बोलेगा ओके ठीक है कोई बात नहीं भाई मैं आ जाऊंगा, ठीक है। दूसरा पर्सन, भाई काम क्या है? पहली चीज बोली काम क्या है, करना क्या होता है। आप उसको वहां पे बोल सकते हो भाई आपको पता है टाइम लिवरेज क्या होता है? बंदा बोलता है टाइम लिवरेज 99% लोगों को नहीं पता होता। बोलता है नहीं मुझे नहीं पता टाइम लिवरेज क्या होता है। बोला वही चीज है ब्रदर, इसमें ना कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। तो जो आपको अभी मैं फैक्ट्स होते हैं कैलकुलेशन जो ऐसे फोन पे मैं आपको बता नहीं सकता। आप हमारा वेबिनार अटेंड करो, 40 से 45 मिनट का वेबिनार होगा। जब आप उसको अटेंड करोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि वो क्या बिजनेस है। फिर आप अच्छे से डिसीजन बना के उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ आप जो भी आपको डाउट्स हो क्लियर करके आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक पर्सन बोलेगा ओके ठीक है मैं लगा लूंगा, ठीक है। दूसरा दूसरा पर्सन बोलेगा अच्छा ठीक है टाइम लिमिट ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन तो होते हैं बट फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दो। कई बंदा ये भी बोलता, थर्ड ऑब्जेक्शन, अच्छा फिर भी बता दो थोड़ा सा क्या चीज है, क्या है इसमें, मुझे मतलब करना क्या होगा मेरे को। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई देखो मैं आपको ना एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कैलकुलेशन है विद फैक्ट्स हैं। अभी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा ना आपको समझ नहीं आएगा, और ना ही एक बिजनेस 2 मिनट में क्लियर किया जा सकता है। क्या लगता है आपको अगर मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आप मान के लो कहीं जॉब लेने जाते हो, या जॉब में आपको 10-15 हज़ार की सैलरी मिल रही है, क्या आप फोन पे इंटरव्यू दे सकते हो वहां पे? बंदा बोलता नहीं। तो वैसे ही ब्रदर आप आ जाओ हमारे सिस्टम में, आप ऑनलाइन आ जाओ, 6 बजे हमारा वेबिनार है। उसमें क्या है फ्री होता है पर्सन, तो 1 घंटा आप निकाल के वेबिनार लगा लो। यूट्यूब का लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा, पूरा अटेंड करो। अगर आपको समझ आ गया तो आप मेरे को कॉल बैक करना, जब मैं आपको कॉल बैक करूंगा आफ्टर सेशन तो हम बात करेंगे। फिर मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। तो पर्सन बोलेगा ओके भाई ठीक है। अगर फिर भी कोई फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वो बंदा काम का नहीं है, आप उसको इग्नोर करके आप नेक्स्ट अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कर सकते हो। तो ये मेनली 3 तरीके जो मैंने आपको बताए, क्लोज फ्रेंड के, हेलो हाय फ्रेंड्स के, और अननोन पीपल को कैसे आपने इनवाइट करना। अभी कुछ थ्योरेटिकली चीज है जो आपको मैं बताता हूँ कि 6 राइट अप्रोचेज होते हैं। जल्दी से बताता हूँ, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो 6 राइट अप्रोचेज हैं फॉर इनवाइट्स। डायरेक्ट अप्रोच,
ठीक है, ओपिनियन, सस्पेंस, एक्सपेंशन, प्रैक्टिस एंड रेफरेंस। जो डायरेक्ट अप्रोच होती है, आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, है ना। जो बंदा ओपन माइंडेड, आपको लगता है कि हाँ ये मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, जब कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप अपनी करंट जॉब और फैशन को डिस्टर्ब किए बिना अगर 1-2 घंटा करोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हो इन फ्यूचर, अगर आपने अच्छे से काम को समझ लिया ये चीज। ठीक है, जहाँ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, आप मेरे पास एक बहुत बेटर कैरियर ऑप्शन है, अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और कहते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो अगर आप चाहते हो हम दोनों मिलके उस बिजनेस को कोलैबोरेट करके उस बिजनेस को बहुत पीक पे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बहुत सारी सर्च करी है भाई, अपने मतलब डायरेक्ट अप्रोच को, कि बहुत सारी सर्च की है इसके रिलेटेड, और मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है आज के टाइम पे जो 21वीं सेंचुरी में चलने वाला है। अगर तू जानना चाहता है तो भाई मुझे बता। ठीक है, जहाँ उनके पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, अगर आपने क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ी है तो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं आप उसको समझा सकते हो, उसका पूछ सकते हो कि तेरे को भाई लाइफ में क्या चाहिए, अगर ये चीजें तेरे को चाहिए तो मेरे इस बिजनेस से तेरे को मिल सकती हैं, तो अगर ये जानना चाहता है तो मेरे पास आ जाओ, मतलब आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हो। ओपिनियंस, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, जो अपने आप को आपसे स्मार्ट समझते हैं, जैसे जहाँ तो एक तो होते हैं ना हमारे एल्डर्स होते हैं, जो जैसे हमारे चाचा हो गए, ताया जी हो गए, मामा जी हो गए, कुछ भी हो गए जिसको हम बताना चाहते हैं, तो हम उनको वहां पे बोल सकते हैं कि मामा जी या चाचा जी, मैं आपको ना अपना एक मतलब बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेते हो बहुत तगड़ा डिसीजन होता है, तो थोड़ी तारीफ करके, तो मेरे को ना आपकी एक जजमेंट चाहिए। मैंने एक काम देखा है, मेरे दोस्त ने बताया, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ वो, तो मेरे को आपका एक जजमेंट चाहिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप बोल सकते हो दूसरी चीज कि मेरे को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो मैं आपको एक्सपर्ट मानता हूँ इस चीज में। ठीक है, दूसरे मैं आपको एडमायर करता हूँ, आपको आपकी वैल्यूएबल एडवाइस चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज कि हमारे एरिया में जो बिजनेस चल सकता है कि नहीं चल सकता, है ना, मेरे को आपकी गाइडेंस चाहिए इसके रिलेटेड। तो इस तरीके से आप एक जो आपसे ऊपर पर्सन है, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ओपिनियन की तरह तरीके से लेने के तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हो। सस्पेंस डाल सकते हो, कुछ खास दोस्त है ना, कोई फ्रेंड है आपका ऐसा जो मतलब कि उस इनवाइट से नहीं आएगा, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये तरीका क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर का मेरे पास प्लान है भाई, जो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो आप। मैंने तो ढूंढ लिया है भाई, अगर तू कुछ करना चाहता तो बता मेरे को। मैं तो आने वाले 5 साल में सेट हो जाऊंगा, मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। ठीक है, मेरे को पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जहाँ मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ नहीं लगाना भाई, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आने वाले 3-4 साल अगर हम मेहनत करेंगे तो। ठीक है जी। इस तरीके से जहाँ मैंने एक यूएसए बिजनेस के साथ टाई अप किया हुआ है, तो अगर आप उस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो या आप उस बिजनेस को देखना चाहते हो क्या है क्या नहीं, तो आप मेरे सब पास आ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सस्पेंस, एक्सपेंशन, कुछ दोस्त होते हैं जो अलग एरिया के होते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं ना, तो हम उसको वहां पे बोल सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं तेरे एरिया में एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ, कुछ 4-5 पर्सन होंगे तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो पर्सन बोलेगा भाई मुझे बता क्या चीज़ है, तो वहां पे आप बता सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद मैं कुछ पैशनेट पर्सन ढूंढ रहा हूँ भाई, अगर तेरी नज़र में कोई होगा तो मुझे जरूर बताना। पर्सन बोलेगा यार पहले मेरे को बता, है ना, वो सारी चीज़ें। उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, जैसे कोई पर्सन होता है, रिलेटिव होते हैं, यार दोस्त होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, कई बार बड़े भाई होते हैं नहीं समझते बात को, सिस्टर होती है बड़ी नहीं समझती है, तो उनको आप ये समझा सकते हो कि यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि मैं सही से प्रेजेंट कर पाता हूँ, आज मेरी शाम को प्रेजेंटेशन है, तो क्या मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन आधे घंटे में शेयर कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस करते करते आप उसको वहां पर रिलेटिव को, फ्रेंड को प्लान दे सकते हो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, जो पर्सन मना कर देता है आपको, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, मुझे इस बिजनेस में नहीं आना है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि भाई शायद ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है, बट मेरे को कुछ अपने दोस्त ऐसे सजेस्ट कर दे जिसको मैं ये प्लान बता सकूं, तो आपको लिस्ट बढ़ जाएगी। एक पर्सन जो नहीं काम काम का था, जो काम नहीं कर रहा था, वो आपको 20 जब 10 बंदे तो दे ही सकता है 200 में से कुछ निकाल के। ठीक है जी। उसके बाद यू मे नीड नॉट, आपको अभी शायद ये चीज पसंद नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, आप मेरे को कुछ ऐसे पर्सन सजेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप रिकमेंडेशन रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को ऑन फोन कॉल्स। फोन कॉल पे आप किस तरीके से, ठीक है जी, आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो। सबसे पहले
एक गुड स्टेट में आपको आना है, क्योंकि इनवाइट हम ऐसे नहीं कर सकते अगर हम स्ट्रेसफुल होंगे, अगर किसी वजह से हमारे तनाव चल रहा होगा, माइंड में कुछ स्ट्रेस होगा किसी वजह को लेके, या कोई कोई प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हुई होगी, जहाँ मतलब घर वाले हमें, हम घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अगर घर वालों से किसी तरीके से कोई मतलब ऐसे लड़ाई हो गया, पापा गालियां दे रहे हैं, कोई हमने काम गलत कर दिया घर में, अगर फिर उस टाइम पे हम इन्वाइट करेंगे, नहीं कर सकते। इन्वाइट करने के लिए ना आपको एक अच्छी मेंटल पोजीशन में आना पड़ेगा। तो लिस्ट आपके पास बन चुकी है, अभी आपको इनवाइट करना है, ठीक है, तरीका आप पीछे वाला कोई भी इन्वाइट कर सकते हो। एक आपको गुड स्टेट में होना, मेंटली इमोशनली हैप्पी होना है, काम होके, है ना। एक पार्टनरशिप कॉल करने जा रहे हो आप, कोई पहाड़ नहीं तोड़ने जा रहे, आप एक पार्टनरशिप ऑफर करने जा रहे हो, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करने जा रहे हो, और अपने ड्रीम्स को सोचें कि मैं अगर इनवाइट करूंगा किसी पर्सन को, अगर वो मेरे साथ बिजनेस में आ गया, तो मेरी लाइफ क्या हो सकती है। मेरे मतलब अगर मेरा ये जिसको मैं फोन कर रहा हूँ, अगर मैं ये मेरा डायरेक्ट वाला मैनेजर हुआ, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो गिविंग नेचर में कॉल करें, ना कि लेने के लिए, कुछ लेने के लिए कॉल ना करें, कुछ देने के लिए कॉल करें। वो मेंटल अपनी पोजीशन बना लें, ठीक है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना लें कि मुझे किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है, तो उस वजह उस तरीके से आप बात करना, ना कि उस बंदे से आपको कुछ लेना है, उस तरीके से आप बात करो, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, स्माइल होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, मुझे साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल करके देखना, अगर आपने किसी दोस्त को फोन लगाया और आपके फेस पे स्माइल है ना, ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल रहेगी उस टाइम पे। अगर आपके फेस पे स्माइल है ना, तो उसके ऑटोमेटिकली फेस पे स्माइल आ जाएगी। फोन ये करके आप देख लेना, ठीक है। रियलिटी तो हमेशा स्माइल से कॉल करें, अगर स्माइल से कॉल करोगे, अगले बंदे का भी मूड स्माइल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना, तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ग्रेटिंग एंड वेलबींग्स, ठीक है, आप उसको ग्रेटिंग कर सकते हो, है ना, पहले पूछो, हाँ जी भाई क्या हाल है। डायरेक्ट नहीं बोलना कि भाई आप ये बात कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहते हो, अननोन कॉल्स की बात कर रहा हूँ, हम लीड्स को कॉल करते हैं ना, तो हमें पहले उसको बोलना, और भाई क्या हाल है, आप ये बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेलो राहुल, आप राहुल बोल रहे हो, तो भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, बढ़िया हो, ठीक हो, अच्छा मैं विनय बात कर रहा हूँ, हमारी बात हुई थी, आपने मेरा फॉर्म साइन अप किया था। इस तरीके से आप उसको बात कर सकते हो, ग्रीटिंग्स करके, डायरेक्ट नहीं होना वहां पे, ठीक है। कंप्लीमेंट कर सकते हो प्रोस्पेक्ट को, आप कंप्लीमेंट क्या कर सकते हो, ठीक है, जैसे उसने कोई रिंग ट्यून लगाई है, ठीक है, कोई कोई, है ना, और रिंग ट्यून सारे लगाते हैं, और रिंग ट्यून जैसे मैंने आपको बताया, अप्रिशिएशन कितनी जरूरी होती है। हर बंदा रिंग कॉलर ट्यून इसलिए लगाता है क्योंकि वो दूसरों को सुनवा सके जो उसको कॉल कर रहा है ना। तो वहां पे आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो, यार कॉलर ट्यून बहुत अच्छी है। अगर कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगाया तो वहां पे आप उसको मतलब कि अप्रिशिएट कर सकते हो, भाई बहुत अच्छा सॉन्ग लगाया यार आपने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको ना थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो, ठीक है। बाकी मेक द इनवाइट यूजिंग एनी सिक्स अप्रोच, जो पीछे आपको बताई उस तरीके से इनवाइट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेनी है प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, डेट टाइम वेन्यू, ठीक है, वो कंफर्म करना आपको कि कितने बजे वेबिनार हो रहा है, जैसे कि आपको आप बात कर सकते हो इस तरीके से, और कमिटमेंट लेनी है और समराइज करनी है होल का एंड में, कि भाई जैसे कि मैंने बात करी थी, हेलो राहुल क्या हाल है भाई, कैसे हो आप, ठीक हो सारे, ठीक हो आप, तो ना बोलेगा हाँ जी ठीक है जी आप बताओ, अच्छा मैं विनय बात कर रहा था भाई, मेरे को ना मैंने आपका आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, जब मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, इंस्टाग्राम मैसेज किया था, आपने मेरे को नंबर दिया था। सो बदर मैं ऐसी ऐसी आपने पूरी बात बतानी है कि अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ, ऐसा आप कुछ करना चाहते हो, पर्सन आपके सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आप उसको बोल सकते हो, ठीक है बदर, फिर हमारा कल 6 बजे वेबिनार होने जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो 6 बजे कल आपके पास यूट्यूब ऐप होगी, जहाँ मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको 6 बजे वो अटेंड करना है इंपॉर्टेंटली, क्योंकि हाइप बनानी है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन, और जो पर्सन वेबिनार देने जा रहा है ना, वो पर्सन को नॉर्मल नहीं है, उसने लाइफ में क्या किया, उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ, हाइप बनाओ उसके बारे में, ताकि उसको लगे कि यार इस बंदे को सुनना चाहिए, इतनी हाइप आप उस बंदे की बना दो। और फोन को आपने स्माइल के साथ कट करना, ठीक है। और अगर आपने उसको कुछ बोला है कि मैं फोन काटने के बाद कोई लिंक वगैरह आपको सेंड करूंगा, तो आप जरूर सेंड करें, उसको लेट ना करें, या मिस ना करें, जिससे आपको, है ना, वो हो सकती है। तो और जब आप कॉल करोगे तो एक्साइटेड रहना है आपको, और हरी में रहना है, ठीक है जी। मतलब दो तीन, ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 40 या 60 या 1 मिनट बात करनी, ज्यादा पूरी बात करोगे फिर वो बात आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आप कभी भी फोन पे सारी बात ना बताओ, जस्ट उसको वेबिनार के लिए आपने इनवाइट करना है अच्छे से, ठीक है, ताकि वो पर्सन एक्साइटेड हो जाए, और स्टोरी थोड़ी सी शेयर करके अपने सीनियर की, जिसका जो वेबिनार करने जा रहे हैं, पोस्टर आपको एक दिन पहले मिल जाता है, तो वो पोस्टर के बारे में सर्च करके कि ये कौन है, क्या किया उन्होंने लाइफ में, क्या इनके पास अचीवमेंट्स हैं, सारा कुछ उनके बारे में समझा के आप उनको इनवाइट कर सकते हो, ठीक है जी। अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक है, तो मैं इसको जल्दी से कवर अप करूंगा, रिक्रूटमेंट,
ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे करें, इनवाइट आपको आ गया तो रिक्रूटमेंट कैसे करें। तो रिक्रूटमेंट क्या होती है जी, जब आप एक न्यू पर्सन को एक बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर लेते हो, जब आप एक न्यू पर्सन का, न्यू प्रोस्पेक्ट का एएस करवा लेते हो, ठीक है, जहाँ उसकी ज्वाइनिंग करवा लेते हो, तो वो होती है जी रिक्रूटमेंट। और ये तब हो पॉसिबल हो सकती है जब आप अपना फॉलोअप बहुत तगड़े लेवल पे करोगे, ठीक है जी। फॉलोअप, क्योंकि बोला जाता है, बार बार आपको बोला होगा, जब आपको भी किसी ना किसी ट्रेनिंग में सुनने को मिला होगा कि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 95% जो काम है वो फॉलोअप का होता है। जो 5% काम है ना, वो लिस्ट का, इनवाइट का है, शो द प्लान का है, बट 95% जो काम है ना वो फॉलोअप का होता है जी। ठीक है जी। फॉलोअप इज नॉट ए चॉइस, इट इज अ कंपल्सरी। ये कोई चॉइस नहीं होती, कंपल्सरी होती है। ठीक है जी, कंपल्सरी करना ही करना है इसको। ये नहीं है कि करें, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है। कंपल्सरी मतलब कि अगर फॉलोअप करोगे तभी आपको पर्सन कन्वर्ट होगा, ज्वाइनिंग होगी और आप बिजनेस में उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फॉलोअप कैसे किया जाए, पहला पॉइंट यही है कि आपको अ, उस पोजीशन में रहना है कि अगर आप किसी की प्रेजेंटेशन करते हो, किसी को वेबिनार लगवाते हो, उसके बाद उसको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको मिलोगे ना, तो तभी उस बंदे के डाउट्स क्लियर कर पाओगे, अगर पॉसिबल है। वैसे तो हम सारे ऑनलाइन काम करते हैं, कई बार क्या आता है दूसरी स्टेट से कोई बंदा है ना, उसको नहीं मिला जा सकता। बट मैंने जो बात करी, नॉन सर्कल मेन होता है आपको बिजनेस में जल्दी कामयाब करने के लिए। तो नॉन सर्कल तो बंदा मिल ही सकता है, तो आप उसको जरूर मिलो, मिलके उसके डाउट क्लियर करो। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आपको मिलके ही उसकी पता चलना है कि वो बिजनेस में करना चाहता है, क्या उसके डाउट्स हैं। और बाकी अगर ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर है, कोई ऑफ नॉन नोन है और वो अदर स्टेट से, या नोन है अदर स्टेट से है, तो आप उसको जूम ऐप के ऊपर लेके आओ पर्सनली। फोन पे ज्यादा बात ना करो और व्हाट्सएप पे ज्यादा बात ना करो, आप उससे वीडियो कॉल में आओ, फेस टू फेस उसके सारे डाउट क्लियर करो। ठीक है, उसको पूछो कैसा लगा, क्या समझ आया, कितना समझ आया, ठीक है, और क्या आप चाहते हो लाइफ से, फिर क्लियर करो उसको, और फिर एक फॉलोअप मतलब मीटिंग करो। और मीटिंग में क्या, क्यों मीटिंग करनी है, क्योंकि कि 3 P's इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 P, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैं कभी भी फॉरएवर को लेके है ना इतना ज्यादा सीरियस नहीं था उस टाइम पे। प्रोडक्ट्स को लेके या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतना ज्यादा सीरियस नहीं था। मैं सीरियस था तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेके, वो क्या चीज थी, ठीक है, वो चीज ये थी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मेरे को अपनी लाइफ में आगे लेके जा सके, है ना। तो इसलिए 3 P's इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट बंदे का फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात को समझना कि यार वो चाहता क्या आखिर लाइफ से, उसको इस अपॉर्चुनिटी में मैं क्या दिखाऊं ऐसा कि उसको नीड जो उसकी है, जो उसको जिंदगी में चाहिए, वो क्लियर हो जाए और वो इस बिजनेस को ज्वाइन करे। ठीक है, क्योंकि हर बंदा फीलिंग के साथ ज्वाइन करता है, हर बंदा चाहता है अपनी लाइफ में बेटर बनना, हर किसी के अलग अलग गोल्स होते हैं। उसके बाद जाके उसको समझ आता है बिजनेस क्या है, फिर फॉरएवर उन्हें समझ आती है। ठीक है, क्योंकि मेजर थिंग क्या है, अगर मिलोगे बंदे से, बात करोगे, फॉलोअप करोगे उसके साथ मीटिंग करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मेजर थिंग वही है कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है, उससे ज्वाइनिंग तभी मिलेगी जब आप उससे बात करोगे। दूसरी चीज, पीपीटी में आप बोलते हो या वेबिनार में आप, हम बोलते हैं, बंदा कुछ नहीं बोलता। बट जब हम उसको फॉलो अप करते हैं, फिर बंदा अपनी राय रखता है, अपनी जो उसके दिमाग में चीजें होती हैं वो सारा कुछ उसके बारे में रखता है, जिससे उसको समझ आती है, जिससे उसको हम समझ सकते हैं कि उसको आखिर चाहिए क्या, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें बता सकते हैं। ठीक है, अगली बात करता हूँ। ठीक है जी, और टाइमली फॉलोअप। ठीक है जी, टाइमली फॉलो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि आज हमने किसी को वेबिनार लगवाया, ठीक है, और हम उसको 2 दिन के बाद फोन कर रहे हैं या 2 दिन के बाद उसको मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स ऐसा टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको फॉलो अप करना होता है। ठीक है, हमें क्लोज करना होता है, क्योंकि जब हमने इतना कुछ उसको बताया वेबिनार में, तो उसके दिमाग में कुछ चीजें जाती हैं। और अगर हमने टाइमली, एक तो इमिडिएटली आफ्टर प्लान ही उसको फोन पे बात करो, और उसको जूम ऐप पे आने के लिए 1 घंटे के बाद क्या 2 घंटे के बाद का समय दे दो। अगर वो कहता है मैं बिजी हूँ, तो सुबह मतलब कि 6 घंटे बाद, अगर शाम को वेबिनार होता है 6 बजे, तो आप उसको सुबह 11-12 बजे, 9-10 बजे या 12 बजे से पहले पहले एक जूम ऐप पे मीटिंग या ऑफलाइन मिलके उससे एक मीटिंग फिक्स कर लो, जिससे जो भी उसको पीछे समझ आया याद रहेगा, और फिर हम उसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम और उसको बता सकते हैं, जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहता है। अगर 2-4 दिन के बाद करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसको सारा कुछ भूल जाएगा, वो अपनी फिर से लाइफ जो नॉर्मल जी रहा है उसमें चला जाएगा। ठीक है जी, और एवरी मीटिंग एंड हर एक मीटिंग, जो भी फॉलोअप की जो मीटिंग है,
वो इस तरीके से एंड होनी चाहिए जहाँ तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, वो बंदा अपनी आधार बोले कि ठीक है मेरे को सारे डाउट क्लियर हो गए, मेरी ज्वाइनिंग करो, मैं आगे काम सीखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जहाँ तो वो बंदा बोले कि अभी मुझे थोड़ा डाउट है, मैं इसके बारे में सर्च करूंगा, फिर आप उसको वहां पे नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले सकते हो कि मेरे को एक नेक्स्ट मीटिंग चाहिए। ठीक है, जहां आप उसको बोल सकते हो कि चलो कोई नहीं भाई, तो इस चीज के बारे में सर्च करना, मैं कुछ लिंक्स वगैरह तेरे को शेयर करूंगा तो उसको भी देखना, और फिर हम आज नहीं कल शाम को 6 बजे हम एक मीटिंग करते हैं, फिर से हम ऐसे जूम ऐप पे कनेक्टेड होंगे। अगर कोई बाहर का पर्सन है, जहाँ ऑफलाइन है, तो हम फिर से दोबारा मिलते हैं भाई। तो फिर मेरे को बताना, फिर मेरे को और इसके बारे में और चीजें बताऊंगा। अभी तो जस्ट तेरे को 5 से 10 20% बताया, फॉर एवर बहुत बड़ी चीज है, तेरे को आगे बताऊंगा मैं। इस तरीके से आप उसको नेक्स्ट मीटिंग कर सकते हो, और पेशेंस रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको है ना कि बंदा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाएगा। हर बंदा अपनी लाइफ का जो तगड़ा बंदा होगा ना, जिंदगी में अच्छा बंदा होगा, वो अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए टाइम लेगा। और जो सही बंदा होगा ना, वो टाइम लेगा। कई बंदे होते हैं एक ही दिन में 2 दिन में एएस कर जाते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में जो बंदा एएस करता है ना, वो शायद, मैं ये जज नहीं कर रहा, कर भी सकता है काम, बट जो लोग, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, ठीक है, तो मेरे को 6 महीने लग गए थे इस बिजनेस को समझते हुए कि मैं इस बिजनेस को आगे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, है ना। 6 महीने टाइम लिया मैंने, तो मेरे अपलाइन ने पेशेंस रखी, है ना। उस टाइम पे उन्होंने पेशेंस रखी, जब जिनको ज्वाइन करवाया, मैंने भी पेशेंस रखी, तभी आज वो जाके एक बहुत तगड़े लीडर निकल के सामने आए। ठीक है, तो 2 से 4 या 5 मीटिंग्स आपको लगेंगी ही लगेंगी, उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्योंकि प्रोस्पेक्ट का फेथ बनते हुए आप पे टाइम लगेगा। पहले उसको खुद पे फेथ होगा कि मैं वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ कि नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसी चीजें जो बताई जा रही है मेरे को। फिर उसको है ना, आप पे बिलीफ होगा। पहले आप पे बिलीफ होगा, सॉरी, पहले आप पे बिलीफ होगा कि यार ये जो बंदा मेरे को बता रहा है ये सही भी है कि गलत है, क्या ये वाकई इतना कैपेबल है कि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर उसको अपने आप पे बिलीफ होगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर उसको प्रोडक्ट्स पे बिलीफ होगा कि प्रोडक्ट वाकई सही है कि नहीं है। फिर उसको कंपनी पे बिलीफ होगा, नहीं यार कंपनी बहुत तगड़े लेवल की कंपनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हर बंदा आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप लोगों की, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे डेली, है ना, जूम ऐप पे या ऑफलाइन, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, रिलेशनशिप तगड़ा होगा, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना हर मीटिंग के टाइम। आपका पर्सन कन्वर्ट होना ही होना है, बस आपको वाली पेशेंस रखनी है और काम करते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद यूज टूल्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, कुछ आप अपना, जैसे वाई फॉरएवर की बुक आती है हमारी 95 रुपीज की, आप वो ऑफलाइन ऑनलाइन सेंड कर सकते हो उनको। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, जहाँ आप उसको ऑफलाइन भेज सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन पकड़ा सकते हो, लेके दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। 95 में अगर एक पर्सन आपके पास आता है, बिजनेस करता है, स्टार्ट करेंगे, तो उस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि टूल्स और प्रोग्राम्स तब भी काम करते हैं जो अपने आप प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं होते हो। अगर मैंने कोई वीडियो उसको देखने के लिए बोली है, तो जब वो वीडियो देखेगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो बुक देख के, ब्रोचर्स देख के, है ना, ऑडियो जैसे आ गया, ऑडियो आप उसे सुनवा सकते हो, वीडियो 10 सेकंड मूवी आप उसे दिखा सकते हो, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर मूवी आप उसके दिखा सकते हो। ठीक है, और बेस्ट वीडियोस रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग आप उसको दिखा सकते हो, है ना। बिजनेस टेस्टिमोनियल्स कितनी पड़ी हैं, उनकार सर की, मनदीप कुमार सर की, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं। लड़की है तो साक्षी सिंगला मैम की, और बहुत है ना लेडीज हैं जो फॉर एवर के पेज पे डाली गई हैं। सक्सेस डेज होते थे जो ऑफलाइन, वो वाली वीडियोस आप सेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो, बहुत तगड़े लेवल पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस, है ना, ग्रो करेगा, उसको नॉलेज मिलेगी, और वो, है ना, खाली काम को देख के, वेबिनार को देख के, वेबिनार तो जस्ट एक मैं बोलता हूँ एक चीज है जो उसको एक्साइट करेगी कि ये है क्या। बाकी नॉलेज तो आपको फॉलोअप के दौरान प्रोवाइड करनी है, जिससे बंदा को नॉलेज मिलेगी, वाकई यार ये बिजनेस सही है, मैं कर सकता हूँ, और फॉलोअप में दम होगा तो बंदा जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है, और सारी ट्रेनिंग्स उसको अटेंड करवाओ, सारी चीजें उसको अटेंड करवाओ, ताकि उसको समझ आए ये बिजनेस आखिर है क्या। ठीक है, बाकी लास्ट में आपको उसको ना पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, दे ज्वाइन यू। लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, वो अपनी अपलाइन को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अपने उस पर्सन के साथ ज्वाइन करते हैं जो उनको दिखा रहा होता है ये सारा सिस्टम, और जब उस पर ट्रस्ट बनेगा,
जब वो पर्सनल एश्योरेंस अपनी देगा कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, होल हार्टली तेरे को सपोर्ट करूंगा, मैं भी यहाँ पे लाइफ बनाने के लिए आया हूँ, ये मेरी लाइफ स्टोरी थी, मैं ऐसे ऐसे हुआ करता था जब मैं ऐसा था पहले, मैंने अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना था तभी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और मैं अपने कामयाब होने के लिए स्टार्ट किया है, भाई तू मेरे साथ करेगा, हम दोनों भाई मिलके काम को स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी झूठ आपको नहीं बोलना है भाई 6 महीने में गाड़ी दिलवा देंगे, 6 महीने में लाख का चेक दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीजें ना करना, बल्कि सही चीजें बोलना उनको, और होल हार्टली सपोर्ट करना, और सच्ची नियत के साथ काम करोगे, डेफिनेटली बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। सेल प्लस रिलेशनशिप, आपको ये कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलेशनशिप, और अगर रिलेशनशिप होगा तभी सेल होगी, और उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक फॉर्मूला है, सेल प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना ना, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अपनी जो पब्लिक स्किल है वो स्ट्रॉन्ग कर लो, पर्सन आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ मिलेगा, है ना, तभी वो सेल डालेगा, तभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होगा, ठीक है जी। उसके बाद योर एक्साइटमेंट एंड फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। आपके पास एक्साइटमेंट और फेथ कंपनी में ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज चाहे थोड़ी भी है, पीएचडी आपको नहीं करनी है, जितना आपको बताया जाता है उतना ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ठीक है। एक्साइटमेंट शो करनी है और फेथ शो करना है आपको, तो तभी अगर आप फेथ करोगे इस इंडस्ट्री में तगड़े लेवल पे, आपका पूरा बिलीफ होगा, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होंगे, आप इस बिजनेस में एक्साइटेड होंगे तभी, और आप तभी अगले बंदे को एक्साइट कर सकते हो, अपने साथ रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बड़े ड्रीम्स के साथ काम करने हैं, अगर बड़े ड्रीम्स होंगे, अगर वाकई अगर आपने सोच रखी है मेरे को मारुति स्विफ्ट यहाँ से गाड़ी बाय करने, फिर तो आप चैलेंजेस से डर जाओगे, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रगल स्टोरी नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना आते हो। कोई भी ऐसा मैनेजर जो आज सक्सेसफुल है, कोई सीनियर मैनेजर, कोई सोरिंग मैनेजर सक्सेसफुल है, जिसने कभी भी स्ट्रगल ना देखी हो। हर बंदे ने स्ट्रगल देखी है, कोई भी ऐसे उठ के नहीं आ गया है, हर बंदे ने स्ट्रगल किया, हर बंदे ने मेहनत किया है। ड्रीम बड़े होंगे और ड्रीम रियल होंगे, फिर चैलेंजेस जितने मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कामयाब होना है, फॉरवर्ड में फेथ हो गया, समझ आ गया, तो आप ट्राई करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करना ही करना है, ठीक है। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, आपको सिर्फ 2 से 5 लोग चाहिए अगर सोरिंग सीनियर मैनेजर बनना है, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे। यही चीजें रिपीट 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 करनी है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं दिशा सही होगी तभी दशा सही होगी। कई लोग क्या कर रहे हैं, आज ऐसी दौड़ में मेहनत कर रहे हैं, ऐसी चीजों में मेहनत कर रहे हैं जहां पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। नौकरियां लेने के लिए, जॉब लेने के लिए बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन नौकरी एक बंदे को फ्री नहीं कर सकती। 50 से 60 हजार, मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपया भी दे देगी, बट 1 लाख रुपया जो जॉब से कमा रहा होगा उसके पास टाइम नहीं होगा। बट हमारे पास एक दिशा मिल चुकी है, अगर हम यहाँ पे 2 साल के बाद भी कामयाब होते हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बट हमारी दिशा सही होनी चाहिए, तभी दशा सुधरेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं आपको, ठीक है जी। हाँ फिर कैसा लगा भाई वेबिनार के बाद, हाँ भाई करना है या नहीं करना, क्या करना है फिर भाई जो बताया तेरे को, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं आपको, ऐसा पूछना है, हाँ भाई क्या चीजें अच्छी लगी फिर तेरे को वेबिनार में। फिर वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा बोलेगा यार ये चीजें अच्छी लगी, हाँ ठीक था। तो इसी तरीके से आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं जिसका जवाब पॉजिटिव में ही आता हो, ठीक है। कि और भाई देखा यार कितना सही सिस्टम था, देखा यार कितना सही चीजें थी। बताइए आज अगर तुम भी इस सिस्टम में कामयाब होना चाहता है तो भाई स्टार्ट कर ले, तेरे को समझ आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है जी। उसके बाद बी आ गुड लिसनर, ये सबसे बड़ी बात होती है इस बिजनेस में। बी आ गुड लिसनर मतलब कि आपको एक गुड लिसनर बनना है, ठीक है जी। एक गुड लिसनर बनना है कि हम क्या, हमारे में ना एक चीज होती है, हम एक प्रोस्पेक्ट को सुनते कम है, बताते ज्यादा है, कि इसको बताने से ना इसको समझ आ जाएगी। बट होता क्या है, हमें बेसिकली एक प्रोस्पेक्ट को सुनना होता है। लिसन टू हियर नॉट टू रिप्लाई। आपको उसको सुनने के लिए सुनना है, रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, तो आप पहले उसको सुनो, उसको करो कि हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बट भाई अगर आप इसको इस तरीके से सोचो, इस तरीके से समझो, ये नजरिए से देखो, तो ये चीजें ऐसे होती हैं, तो फिर आपका प्रोस्पेक्ट जो है जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर आप उसको रिप्लाई करोगे, मतलब उसकी बातों को है ना आर्ग्यू करोगे, तो वो लूज कर जाओगे आप प्रोस्पेक्ट, ठीक है। दे गिव्स यू हिंट, वो आपको हिंट देते हैं कि भाई मैं इसको इसलिए नहीं करना चाहता, जहां मतलब कई बार होता है ना फॉलोअप में, मैं इसलिए डिसीजन नहीं बना पा रहा क्योंकि ये चीज आ रही है। तो वो चीजें उठा के आपको उसको पॉजिटिवली वे से प्रेजेंट करना है, जिससे आप आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको बिलीफ बनेगा, उसको समझ आएगी बात, तो फिर वो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेगा, ठीक है जी। डोंट वरी अबाउट नाउ,
नो पे आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि नो इस बिजनेस का पार्ट है। आपको बस ये सोचना है, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है जी, क्योंकि लोग खत्म नहीं हो रहे, हर एक बंदा जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो अब न्यू नो, क्योंकि नो से गुजर के ही रास्ता जस तक आता है। नो का मतलब ही होता है जी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सबसे बड़ी चीज होती है। हम एएस लेवल पे मार खा जाते हैं ना, नो नो सुन के ना, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पहले 3 महीने हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं यार क्या हो रहा है हमारे साथ, बट जो हो रहा होता है ना वो आपके लिए सही हो रहा होता है, आपके माइंडसेट के लिए सही हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको कभी गिव अप नहीं करना। और 3 महीने तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो स्कूल जाते जाते, जब हम छोटे हुए स्कूल जाते थे पहली बार, हमें जैसी फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आपको यहाँ पे आ सकती है, हमें आई हुई है। रियलिटी है कि यार मतलब कि दिल नहीं कर रहा, लेकिन करना है। यही चीज है, यहीं पे सक्सेस है। कहते हैं ना, आग ही आग ऑडियो अगर आपने सुनी है तो वहां बोलता वो करना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं, जो अच्छा नहीं लगता। तो वही है, तो नेक्स्ट अप नो सुननी पड़ेगी। नो सुन के, नो से होके ही रास्ता जस तक जाता है। तो यही चीज है, नो सुन सुन के ही आज इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ, इतने मैनेजर्स हो रहे हैं, इतना चीजें हो रही हैं। तो आपको नो पे ध्यान नहीं देना। नो मीन्स टाइम इज जस्ट नॉट राइट फॉर देम, राइट। कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। मैंने वो पर्सन देखे हैं जो बोलते थे मुझे ये करना ही नहीं है, लेकिन आज बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट में कोई ऐसी चीजें हैं नहीं है जिससे वो फॉर एवर वालों का मुकाबला कर सके। तो फॉर एवर ही करनी पड़ेगी अगर ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, SW, मतलब सम विल, सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। सबसे बड़ी चीज है, ये दिमाग में बिठा लो। सम विल, सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेरी, मतलब कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हुआ, कोई तो कोई वेट कर रहा है ना अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसी को हमें ढूंढना है। ठीक है जी। सो कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। जो फॉलो अप मीटिंग आपकी होगी वो शॉर्ट होगी, और पॉजिटिव मीटिंग रखो, है ना। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट, इससे ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं करनी आपने। ठीक है, 25 मिनट में आप उसको पूछो, उसके सुनो, अपनी सुनाओ, है ना। उसके जो जवाब से ऑब्जेक्शन, उसको हैंडल करके पॉजिटिव वे से करो, है ना। कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई ईगो हर्ट नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है, स्माइल करते रहना है आपको। तो आपकी जो मीटिंग है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से एंड होगी, और आपको पर्सन ज्वाइन करेंगे, और आपके साथ रिक्रूट होंगे, और आप उस बिजनेस में रिक्रूटमेंट बहुत सही तरीके से कर सकते हो। तो बाकी होप करता हूँ आपको मीटिंग मेरी आज की अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, अंडर मेरी तरफ से आपको आज इतना ही। तो अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी है तो आप मेरे को रिव्यूज दे सकते हो। ठीक है जी, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। बाकी जितना मेरे को एक्सपीरियंस था अपना 3 साल का, मैंने अपने लेवल पे बताने की कोशिश की, है ना। तो होप करता हूँ अगर आप में से कोई भी पर्सन आज, है ना, इस ट्रेनिंग को सुन के इम्प्लीमेंट करके कल को कामयाब होता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट है। ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अगर सीनियर्स मेरी ड्यूटी दोबारा लगाएंगे तो दोबारा आपके साथ मैं किसी और टॉपिक को लेके आऊंगा। बाकी आज के लिए ऑल दी बेस्ट है सबको। अच्छे अच्छे से समझो, काम करो, समझ के काम करो, अपने सपने पूरे करो। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है सबको। ओके जी, थैंक यू।